हम तो ट्रेनिंग दे रहे हैं, समझिए कि 14-15 साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं फ़ोन की। और आप लोग अब कहाँ से हैं आप? औरंगाबाद। औरंगाबाद में कहाँ रहते हैं? औरंगाबाद में मेरे बहुत स्टूडेंट है। अम्बा से आते होंगे, कुटुम्बा से आते होंगे, उसम्बी है मेरा जगह लड़कन है। ओबरा तो जानते ही हैं, ओबरा का भी स्टूडेंट मेरा है। हाँ, ओबरा का भी मेरा स्टूडेंट है मेरा। आप कहाँ से आए हैं? बाराचट्टी में तो मेरा स्टूडेंट है भरा। बाराचट्टी सोप में तो मेरा, बाराचट्टी और सोप को तो बहुत स्टूडेंट है। और आप कहाँ से आए हैं? मंझौली। और आप? टेकारी। टेकारी तो पूरा टेकटारी और मऊ, पंचानपुर, ये सब तो जगह से लड़कन बहुत पढ़ा है, समझ ना। आज थोड़ा नॉर्मल हो गया है रिपेयरिंग, लेकिन एक समय था ना कि एकदम सब लोग मोबाइलें सीखो। मतलब एक समय ऐसा था कि सुबह से लेकर शाम तक केवल ट्रेनिंग ही चलता था, और हर बैच में 10 लाख का रहता था, समझिए कि 6-7 महीने का कोर्स रहता था। अब ना 1 मंथ का हो गया है, उसमें 3 मंथ का था। सप्ताह में 5 दिन पढ़ाते थे, 2 घंटा का बैच रहता था उस समय। तो उसी से मैं भविष्यवाणी में अपना किताबें लिख दी, देखिएगा, रोटी दवा और मोबाइल, पढ़ा और क्या मकान नहीं, रोटी दवा और मोबाइल, हम लिखा हुआ उसमें, समझे ना। और आप कहाँ? गुरुपा। गुरुपा भी करना बात है, लेकिन आप कहाँ से आए? गुरुआ। गुरुआ में बहुत पुराना, बहुत सा स्टूडेंट है मेरा। मोबाइल जो है ना बहुत इंटरेस्टेड चीज़ है आज के डेट में, समझे ना। पैसा कमाइए चाहे नहीं कमाइए, ज्ञान जरूर कमा लीजिएगा। प्रोडक्ट वगैरह सब तो मेड इन चाइना ही आता ना, सारा सामान। ये बाहर देख रहे हैं, ये सब मेड इन चाइना है। मोबाइल है, ये है, मतलब इसमें से ऐसा कोई नहीं जो मेड इन इंडिया है ना। लोग भारत को दूसते रहता है कि यहाँ कुछ है ये नहीं है लेकिन भारत में जो है, जो आप लोग नहीं समझ पाइएगा, जब 40 ऊपर जाएगा ना तो ऑटोमेटिक आँख खुलेगा कि भारत में वो चीज़ है जो कि वो दुनिया में कहीं और नहीं है, समझे ना। लेकिन आदमी, युवा लोगों को पसंद इसलिए नहीं आता कि रोज़गार चाहिए, पैसा कमाना है, किसी तरह से सेटल होना है, इस पे ज़्यादा फोकस करता है, उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता है। कारण यही है, इसलिए भारत में जो है वो नज़र नहीं आता है। लेकिन जो है वो रियलिटी वो 40 के बाद ही पता चलेगा, जब सेटल उटल हो जाइएगा, नौकरी भी मिल गई, आराम से कमा खा रहे हैं, शादी भी हो गया, बच्चे, समझ में आता है कि अब क्या, तो आपको पता चलेगा। लेकिन 40 के पहले जब तक जॉब सही से नहीं हो, जब तक सेटलमेंट सही से नहीं हो, आदमी लोग व्याकुल रहता है। हर लोग सब पीछे पीछे पड़े हुए हैं जॉब के, किसी तरह से। जब हम आपको पूरा समझा देंगे, पहले आप लोग फ़ोन करते हैं, आप लोग पेमेंट के बारे में पूछ लेते हैं, सूर्य कितना पैसा लगेगा। हम 50,000 बता देंगे तो बात सुना भी दीजिएगा, फ़ोन भी रख दीजिएगा। लेकिन आप ये नहीं पूछें, आगे बातें नहीं किए कि 50,000 लगेगा तो आपको 50,000 रिटर्न भी कर देंगे, बतवे नहीं पूछे, फ़ोन काट दिए और मन में भी क्या बात क्या सोच लिए होंगे, फ़ोन रख दिए होंगे। इसलिए कोई भी कहीं भी कोई पैसा के बारे में बात कर रहा है तो कभी भी आदमी तुरंत भर में उसमें रिएक्शन नहीं करना चाहिए। जाइए, पूछिए, समझिए, समय दीजिए, तब जाकर डन कीजिए, है ना। तो इसलिए हम आपको पूरा डिटेल समझा देंगे, पूरा इतना अच्छा से आप लोग कि आप लोगों का एक शब्द, एक प्रश्न ही नहीं रहेगा। हर बार सही हुआ है, इस बार भी सही होगा। देखते हैं आपके पास प्रश्न बचता है कि नहीं बचता है, हमारे पूरा बता देने के बाद। दूसरा पूछता है समय के बारे में। 1 महीना जहाँ बोलते हैं तो वो भड़क जाता है। सिखाने वाले हम हैं, हम क्या, आप डिटेल्स पूछिए, हम उसके बारे में बताएंगे। उसके लिए समय हम आप आज के दिए हैं, हम बताएंगे कि 1 महीना में कैसे कंप्लीट करेंगे। पहले वाला ज़माना ख़त्म हो गया, समझ रहे हैं बात को। तो 1 महीना का ही कोर्स, 1 महीना नहीं जाएगा तो 1.25 महीना जाएगा, दशहरा का समय है तो 1.5 महीना जाएगा, लेकिन उसको 1 ही महीना लेके चलते हैं हम लोग। पहले भी 3 महीना लेके चलते थे ना, तो 4 महीना जाता था। अगर कोई पर्व त्यौहार नहीं आया, सब अच्छा से लोग आया, अच्छा से गया। अब जैसे कल बारिश लगातार हुआ, उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें कुछ कर सकते हैं? प्रकृति का मार ऐसा रहता है कि कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए यूनिवर्सिटी में बहुत हल्ला है कि 3 साल का कोर्स को 5 साल चला सकता है। सरकार भी कुछ नहीं कर सकता, क्या करेगा सरकार? सिस्टम ही ऐसा बना हुआ ना है कि वो डिले हो ही जाएगा। कोरोना आ गया तो स्कूल कॉलेज बंद हो गया, तो अब क्या करेगा सरकार? अगर खोल देगा तो फिर और बीमारी फैल जाएगा, बंद करेगा तो कंट्रोल तो जरूर हो जाएगा, लेकिन वो डिले भी होगा। तो कुछ ऐसा चीज़ है जो आप नहीं समझ सकते, वो सिस्टम होता है, वो कितनों सुधार देगा नहीं होगा, वो जाएगा ही, डिले होगा ही होगा, समझे ना। तो 1 महीना बता रहे हैं तो मान के चलिए कि 1 महीना भी हो सकता है पक्का, 1.25 महीना, ये 1.5 महीना जाएगा, है ना। चलिए हम शुरू करते हैं कैसे हम
पहले अपने बारे में बता देते कि हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है बहुत पुराना है, यहाँ 13 साल से हम कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, है ना। यहाँ मैं 13 साल से हूँ, 13 साल से कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। और इसके पहले हम नए गोदाम के पास थे, आप यहाँ पर नए गोदाम में रेखा नर्सिंग होम के पास हम करीब करीब 1 साल वहाँ पर ट्रेनिंग दिए हैं। और उसके बाद महिला कॉलेज के बाहर में हम वहाँ 2 साल पढ़ाए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आए थे। जिस तरह से किराया था, बहुत हिम्मत मतलब डाल के हम यहाँ पर आए थे कि ये समझ रहे हैं, ये एरिया गया का नाक है, चौक गया का नाक होता है। धसारा वगैरह में सब लोग घूमने, यहीं पे भीड़ लगेगा पूरा, समझे ना। ये बीच हम सेंटर हो जाता है यार। तो कोई भी अगर कोई आप लोग भी कहीं फ्यूचर में कोई दुकान खोलने वाला होंगे और सोचेंगे बीच बाजार में है, तो थोड़ा धक धक करेगा, आपका दिल धक धक करेगा, कैसा कैसा कस्टमर आएगा, कैसा कैसा बात बोलेगा, कैसा कैसा फ़ोन लेके आ जाएगा। तो उसी तरह से हमारे साथ भी होता था, लेकिन हिम्मत हम लगाएं और यहाँ पर हम हैं और बरकरार हैं 13 साल से, ठीक है ना। इन 13 सालों में कम से कम तो 7 से 8 हज़ार जरूर स्टूडेंट को पढ़ाए होंगे, इससे कम तो नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। और देखिए जहाँ जहाँ से लोग आए वहाँ के बारे में हम आपको बता रहे कि वहाँ का मेरा स्टूडेंट है, समझ ना। मोबाइल ट्रेनिंग क्या होता है पता है आपको, एक समझिए, कोई भी ट्रेनिंग, क्योंकि हम इसलिए डेमो बता रहे हैं आज के डेट में कि बाद में कोई वाद विवाद ना हो। वाद विवाद वाला बहुत ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन में होता है, ये नहीं हो रहा सर, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो कोई भी ट्रेनिंग लेने से क्या होता है, उसका व्यापक समझिए कि क्या है। अब दुकान खोलना चाहते हैं आप, तो आप छोटा सा दुकान देख के आप दुकान खोल रहे हैं, लेकिन इसके बड़ा में मॉल भी तो होता है। मॉल नहीं होता, उसमें कितना रेंज रहता है। अब देखिए V2 में कपड़े का पूरा कितना सारा मॉल है। तो मोबाइल रिपेयरिंग में बहुत बड़ा व्यापक चीज़ है। यहाँ पर कितना आप करना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करना चाहता है। तो हम आपको गाइडेंस, है ना, और वे आपको बहुत अच्छा से समझा देंगे और आपको उसके बारे में बता देंगे, है ना। तो आप उसको आप पकड़ पाइएगा। तो हम बता रहे हैं बहुत पुराना। देखिए सबसे पहले हम ये किताब लिखे थे, इसमें मेरा फोटो, ये समझे कि ये 11 साल पहले का ये बुक है, ये 11 साल पहले का बुक है ये। उसके बाद ये लिखे थे, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड किताब है ये। इसमें जो मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर वगैरह होता है, लॉक वगैरह तोड़ना या हैंग लोगो है, रीस्टार्ट है, तो उसमें पूरा सॉल्यूशन, ऐसा नहीं कि मतलब 1-2 पेज में हो जाएगा, इतना पेज पढ़ना पड़ता था, तब समझ में आता था। इसी के अनुसार ट्रेनिंग देते थे। उसके बाद ये आया हार्डवेयर का, जो आप लोगों का हाथ में दिए हुए हैं, इसके थ्रू भी। उसके बाद क्या हुआ, ये सारा किताब क्या हुआ, समय के अनुसार सब ओल्ड हो चुका है, इसका अब कोई थोड़ा थोड़ा है वैल्यू, ऐसी बात नहीं। उसके बाद मैंने इसको मॉडिफाई किया है। इसको देखिए, ये कलर बुक है, ये किताब हम आपको प्रोवाइड करेंगे जब एडमिशन लीजिएगा, तो ये किताब प्रोवाइड करेंगे। इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों, समझे ना। और ये संक्षेप में सब चीज़ समझिए, सब कुछ इसमें करीब करीब लिखा हुआ है। तो ये किताब हम आपको देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोस्पेक्टस आप लोगों को, कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला होगा, क्योंकि इसका ख़त्म हो गया था ये पूरा, तो फिर से प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो खैर ये ज़रूरत नहीं है, शुरू में जो लोग आता है उसके कुछ चाहिए ना, आए हैं इंक्वायरी के लिए, तो विजिटिंग कार्ड दे देते हैं, एक प्रोस्पेक्टस दे देते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम कैसे आपको ट्रेनिंग देते हैं। सबसे पहले देखिए बताते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग ज़रूरी क्यों। अगर आप आए हैं तो सीख के जाइए, क्योंकि आपको इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। जैसे देखिए, हम इलेक्ट्रिक का काम बहुत अच्छा से जानते हैं, लेकिन बाहरी लोग का काम नहीं करते हैं। अपना कुछ भी हो जानते हैं, बोर्ड हो, ये हो, वो हो, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम खुद ही लग जाते हैं। बाहरी लोगों को बुलाते हैं तो हम भी इंगेज हो जाते हैं। क्या जरूरत है, तो हमको जानकारी अगर है तो अपना स्विच वगैरह बदल लेते हैं, होल्डर बदल लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, है ना। और मेरे पास सारा औजार है, ड्रिल, बचत हो रहा है। ये देखिए आरओ 2 लगाए, हमेशा दोनों, मेरा आरओ हमेशा चलते रहता, कभी नहीं रुकता। ये मेरा आरओ का पूरा मेंटेनेंस हम खुद ही करते हैं, एक संजय सर हैं, उनसे मिलकर करते हैं। और सारा आरओ का सामान भी रखे हुए रहते हैं, बाहरी आदमी के लिए नहीं। लेकिन आप लोगों का भी आरओ लेके आइएगा तो हम आपको हेल्प करेंगे, लेकिन बाहरी आदमी को हम रिपेयरिंग नहीं करते हैं। प्लस लैपटॉप वगैरह भी होता है, बाहरी आदमी का हम बंद कर चुके हैं, रिपेयरिंग ट्रेनिंग दोनों, समझ लेना। क्योंकि मोबाइल ही बहुत बड़ा फील्ड हो गया, समय ही नहीं हमको मिल पाता। इसी यही कारण है कि लैपटॉप का सेल भी बंद कर दिए, सर्विस भी बंद कर दिए और ट्रेनिंग भी बंद कर दिए, सब बंद कर दिए। लेकिन जो अपना स्टूडेंट रहेगा, लैपटॉप वगैरह लेके आएगा, तो उसको हम हेल्प करेंगे। वो अपना खराब होता है तो हम अपने देख लेते हैं, क्योंकि वो भी हम जानते हैं, समझ रहे बात को। तो बहुत सा चीज़ हम जानते हैं, लेकिन बाहरी लोग को नहीं करते। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमारा समय क्या हो, बचता है और पैसा भी बचता है। उसी प्रकार से अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए सोच रहे हैं,
तो समझ लीजिए अगर शॉप नहीं भी खोलते हैं तो आपको ये फ़ायदा ही फ़ायदा देने वाला, कहीं से कोई नुकसान नहीं होगा। अब फीस भी उतना नहीं है, हम आगे बताएंगे फीस के बारे में, फीस भी उतना नहीं है। सीखने पर आपको क्या होगा, कंप्यूटर का ज्ञान मिलेगा। अगर कंप्यूटर का कोई ABCD नहीं जानते हैं तो कंप्यूटर का बहुत सा चीज़ हम बताएंगे यहाँ पर, समझ रहे हैं बात को, आगे हम बताएंगे। जैसे कंप्यूटर यहाँ पर सिस्टम रखा हुआ रहता है, उसको बारे में A to Z बताएंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बेसिक चीज़ बता देंगे। दूसरा है आपको इंग्लिश, बहुत लोग अंग्रेजी में वीक होंगे, तो अंग्रेजी में कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन इसमें अंग्रेजी ऐसा है ना कि आप अंग्रेजी थोड़ा मना सीखने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक शब्द है ना, इरेज, डिलीट, कॉपी पेस्ट, तो आप जानकारी नहीं था तो आपको समझ में नहीं आता होगा। जब कॉपी पेस्ट 2-4 बार किए होंगे, डिलीट कुछ चीज़ उड़ गया होगा, इरेज हो गया, तब समझ में आ रहे इससे ख़त्म हो जाता है, तब समझ में आता है। आपको अंग्रेजी पहले से पढ़ा हुआ है, इरेज शब्द का अर्थ जानता है, डिलीट शब्द का अर्थ जानता है, कॉपी शब्द का अर्थ जानता है, तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन इसी में क्या है, कंप्यूटर की भी जानकारी मिल जाएगा, बहुत कुछ इसमें, अंग्रेजी भी थोड़ा माना आपको समझ में आएगा। और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बहुत कुछ समझ में आता है। इसमें पैरेलल सर्किट होता है, सीरियल सर्किट होता है, ओपन सर्किट होता है, समझे ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में ही बहुत कुछ होता है इसमें, मोबाइल फ़ोन में। और चौथा क्या है, मोबाइल हम सीख ही रहे हैं, मोबाइल तो जान ही रहे हैं, अब हर घर में 4 मोबाइल 5 मोबाइल से कम थोड़ी है। और अब अगर आप ऊपर चले जाए, जैसे कि नीचे तारा देखते ना हैं, तारा, तो मान लीजिए वो मोबाइल फ़ोन ही है। अगर तारा के पास अभी चले जाए तो सही टिमटिमाते नीचे नज़र आएगा कि ये मोबाइल फ़ोन है। अब कितना हर सेकंड में कितना मोबाइल टूट रहा है, कितना मोबाइल का झपट्टा मार के लेके भाग जा रहा है, ऐसा ही हो रहा है कांड, है ना। वो उसका लेकर चला गया उसके पास, तो उसके पास लॉक तोड़ाने आया, टूट गया तो फिर उसके पास गया फोल्डर बनाने, डिस्प्ले जैक उल्टा डाल दिया तो टूट गया, तो उसके पास गया। ऐसा ही हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो है ना पैसा का दान प्रदान मोबाइल रिपेयरिंग में हो रहा है, सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन में हो रहा है, खाने से और पहनने से ज़्यादा इसी में। इसीलिए इसमें मेरा एक लिखा हुआ है, एक नारा है, रोटी कपड़ा और मकान, पर वक्त के साथ नारा भी बदलता दिख रहा है ना। रोटी कपड़ा और मकान पहले था, है ना, कि एक रोटी मिल जाए, अब तन पे कपड़ा मिल जाए और एक रहने के लिए मकान हो जाए। लेकिन आज के डेट में वो नहीं है। आज के डेट में क्या है, वो रोटी दवा और मोबाइल। बीमार तो आदमी हर लोग हो रहा है ना। मकान नहीं है लेकिन एक मोबाइल ज़रूर है। घर में बाथरूम नहीं है, लोटा लेके जा रहा है लाइन के किनारे, लेकिन साथ साथ एक एंड्रॉयड सेट भी ले जा रहा है। तो कितना इंपॉर्टेंट मोबाइल फ़ोन है आप सोच सकते हैं। तो सीखने पर आप ये सोच रहे हैं कि ट्रेनिंग हम ये दुकान खोलेंगे, तो खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सोचते हैं ज्ञान, तो ज्ञान भी इसमें भरपूर है, समझे ना। मोबाइल में बहुत कुछ है, पूरा दुनिया समा गया है मोबाइल फ़ोन में। कैलकुलेटर था, बेचारा कैलकुलेटर का कहानी ख़त्म हो गया। अलार्म घड़ी सुबह सुबह हम मेरे अलग से लिए थे 300 रुपये में, सुबह में 4 बजे सेट करते थे और वो घंटी बजता था तो उठते थे। आज अलार्म भी उसी में घुस गया। अलार्म का तो मार्केट जो कंपनी था, बेचारा पहले बिक रहा होगा 100 पीस, तो आज बिक रहा होगा 10 पीस। कलाई घड़ी भी करीब करीब समझिए कि कहानियाँ ख़त्म हो रहा है, वही शादी ब्याह में लेन देन हो रहा है बस, है ना। बहुत सा चीज़ जो था। वॉकमैन याद करते होंगे आप लोग, वॉकमैन यहाँ पर लगाते थे, स्टैंडर्ड बनता था, वैसे लगाकर कान में हेडफोन लगा लिया और आराम से गाना वगैरह। उस समय भी क्या था, बैटरी लगाना पड़ता था, कैसेट चलता था नहीं, कितना युद्ध पेरेंट आके जो पूरा कैसेट ही बिकता था। उसके पहले तो वो VCR VCP का बड़ा बड़ा कैसेट था, वो कितना, अगर उसको रखा जाए तो कितना, मतलब गोदाम को गोदाम भर जाएगा। और सब कहाँ आ गया, एक मेमोरी कार्ड, मेमोरी चिप में आ गया। करते हो 1 GB 2 GB से लेकर 128 GB और 512 GB तक। लाइब्रेरी भी खत्म हो गया, हाँ हाँ, सब कहानी खत्म हो गया। वो सब कहाँ चला गया, मोबाइल फोन। तो बेरोजगार हो ना गया, बेरोजगार नहीं हो। आपको कौन बोला बेरोजगार होने के लिए, उसी समय आते जब आपका वो दुकान शॉप बंद होने लगा था, म्यूजिक सिस्टम जो आप कैसेट वगैरह बेच रहे थे, तो मोबाइल में तो आ रहा था, तो मोबाइल में चले आते। जैसे हम आ गए, हमको पता चल गया अरे ये खतरनाक है, ये बंद होने वाला है, तुरंत में क्या किए, मोबाइल को पकड़ लिए। टीवी छूट गया, टेप रिकॉर्डर तरफ होता था, डेक वगैरह होता, इतना बड़ा बड़ा डेक, कैसेट ऐसे लगता था तो कोई ऐसे लगता था, कोई ऐसे लगता था, एक डिजाइन का आता था कैसेट डालने वाला। हमारे पास कैसेट बहुत था, सलमान खान का हम दीवाना हुआ करते थे। सारा सलमान खान का जितना सिनेमा आता था सबका म्यूजिक क्लास सब खरीद ले लेते थे, जितना गाना था सब खरीद लेते, इतना जामा हो गया। जब होश बुद्धि आया तो सब का सब पुराना भी हो गया और कहानियों खत्म हो गया।
सारा चीज़ किस में आ गया, सब मोबाइल फ़ोन में आ गया। क्यों ना लोग मोबाइल सीखे। बहुत लोग बोलते हैं इधर उधर का, दीपक सर आप पढ़ा पढ़ा के सब बहुत लोग बना रहे हैं, हम लोगों का दुकानदारी गड़बड़ हो जा रहा है। तो हम ना पढ़ाएंगे तो दूसरा जगह नहीं जाएगा, तुरंत चल जाएगा। आज से इलेक्ट्रॉनिक्स में तो चल जाएगा, BRT में, पटना चल जाएगा, छटपटाने लगेगा। जिसको सीखने का मन है उसको रोक सकता है, कोई हॉबी के रूप में सीखता है। हम इलेक्ट्रिक का काम करते हैं तो हम बाहरी सबका पेचकस लेके और घरे घर बना रहे हैं, उसका इलेक्ट्रिक ठीक कर रहे हैं, वायरिंग ठीक कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। अपने सेफ के लिए सीख रहे हैं, अपना बचत के लिए सीख रहे हैं। तो ये दो तरह से सीख सकते हैं। एक है कि अपना रोजगार पाने के लिए भी सीख सकते हैं, अपना शॉप खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा है ज्ञान लेने के लिए। ज्ञान लीजिएगा तो क्या होगा, बचत होगा। अब पूरा जानकारी अगर हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि चार्जिंग कनेक्टर कितना में मिलता है, डिस्प्ले कितना में मिलता है, जंपर वायर कितना में मिलता है, टच कितना में मिलता है ना, फोल्डर कितना में मिलता है, सारा जानकारी मिल जाता है। तो कहाँ मिलता है, होलसेल में कहाँ मिलता है, कुछ सारा जानकारी पता चल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप ये काम सीख रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, कहीं से कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला है, समझ जाएं। तो बताएंगे आगे चलते हैं। 30 दिन का जो कोर्स है तो हम बताएंगे कैसे। सबसे पहले जो कल का कोर्स होगा, कल का पहला दिन होगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप आते हैं। पहला दिन का जो क्लास होगा, आपका मोबाइल को खोलना और बंद करना होगा। मोबाइल को कैसे खोलते हैं और कैसे बंद करते, जैसे वो खोल बंद कर लेता है तो इनको कल उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन जो कभी मोबाइल खोले नहीं, खोलेंगे और सीखेंगे तो लगेगा कि बहुत अच्छा से सीख गए। तो एक दिन में मात्र हम खोलना बंद करना सिखा देंगे, एक दिन में, 2 दिन में नहीं जाएगा। हो सके 2 दिन ज़्यादा जाए, खींचेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग बोलिएगा नहीं सर हम खोलना बंद करना सीख गए, जब तक मोबाइल को खोलिएगा नहीं आप रिपेयरिंग कैसे कीजिए, कुछ भी नहीं कर पाइएगा, है ना। तो एक दिन में कल का कोर्स रहेगा, क्या रहेगा, मोबाइल को, कल का जो क्लास रहेगा मोबाइल को खोलना और बंद करना। तो पहला दिन क्या रहेगा, जब तक मोबाइल को खोलना और बंद करना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं असेंबलिंग, डीअसेंबलिंग। और एक और शब्द नाम है टीयर डाउन। टीयर डाउन में अलग अलग पार्ट अलग अलग करना। तो सबसे पहला दिन का क्लास हम क्या पढ़ाते हैं, मोबाइल को खोलना और बंद करना, एक दिन में हो जाता। अंतर क्या पड़ेगा आपको, टाइमिंग का अंतर होगा। जैसे हम खोल देंगे 5 मिनट में, ये खोल देंगे 10 मिनट में, आपसे खुलेगा 15 मिनट में। बस समझ, आप खोल लीजिएगा, आप मोबाइल को खोल लीजिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। एक दिन के बाद समझ में आ जाता है। दूसरा दिन का जो कोर्स आपका है सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग, ठीक है ना। सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग में क्या होता है, मोबाइल को जब खोलेंगे तो उसमें बोर्ड निकलता है। क्या निकलता है, बोर्ड। एक ऊपर में रहता है मदर बोर्ड और नीचे में रहता है चार्जिंग बोर्ड, है ना। तो ये जो बोर्ड रहता है, ये पार्टे पार्ट अलग अलग हो गया, ये पार्टे पार्ट आपका अलग अलग हो गया। ये देखिए चार्जिंग बोर्ड है, तो एक बोर्ड ये हो गया, एक मदर बोर्ड में आपका यहाँ पर ये हो गया। तो ये सब निकालने लगाने में, टेस्ट करने में दूसरा दिन जाता है। ये खोलना बंद का एक दिन में, लेकिन इसकी सारी जानकारी देते हैं दूसरा दिन। और फिर ये जो है, ये जो देख रहे हैं, ये इसमें सामान देखिए, ये लगा हुआ है, जैसे कि आपका हेडफोन सॉकेट लगा हुआ है, इसमें कुछ IC लगा हुआ है, चार्जिंग जैक लगा हुआ है, फिर ऊपर से ये सील रहता है और अंदर में कंपोनेंट रहता है, रेजिस्टेंस रहता है, कंडेंसर रहता है, फिर डिस्प्ले है, टच है। तो ये सबको खोलना और बंद करना, जैसे कि इसको अंग्रेजी में क्या नाम देते हैं हम लोग, सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग, है ना। सोल्डरिंग, ये सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग जो है आपका एक दिन में कंप्लीट नहीं होता है। जो मेन पूरा मोबाइल रिपेयरिंग का जो मेन चीज है वो है सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग। ये कंप्लीट अप टू यू है, आपके ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर निर्भर नहीं होता, समझ रहे ना। हमारा काम है आपको गाइडेंस करेंगे, दिखा देंगे, करना, प्रैक्टिस करना आपके ऊपर निर्भर है कि कितना आप इसमें डेवलप करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम सुई देने के लिए सीखना चाहते हैं, सुई देने के लिए सीखना चाहते हैं तो कैसे सीखेंगे, आप खुद ही कल्पना कीजिए। सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग एक दिन में कंप्लीट नहीं होता है। हो सके कुछ ऐसा लड़का हो जो सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग एक बार देखे और सीख जाए, कोई ऐसा लड़के हो जो 2 दिन देखे सीख जाए, कोई ऐसा लड़का हो जो 3 दिन देखे सीख जाए, कोई ऐसा लड़का हो जो प्रैक्टिस करे और सीख जाए, समझे ना। कोई लड़का हो जो प्रैक्टिस भी करे, देखे भी 1 महीना में सीखे, कोई 2 महीना सीखे, कोई 1 साल लगा दे, कोई 2 साल लगा दे, कोई सीख भी नहीं करे, ऐसा हो सकता है। इसमें हम कौन ऐसा होने वाला कौन ना होने वाला हमको भी नहीं पता रहता, वो पता चलता है कब, जब क्लास कंप्लीट होने लगता है तब। तो सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग के एडवांस लेवल का रिपेयरिंग में सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग आपका कमांड हो जाएगा तो लाखों कमा सकते हैं, ऐसा कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके पहले बहुत सारी रिपेयरिंग है, हम आपको आगे डिस्कशन करते हैं। बहुत रिपेयरिंग है कि आदमी लोग
इसमें गया में जितना देख रहे हैं ना, 80% दुकानदार जो है एडवांस लेवल का रिपेयरिंग नहीं करता है, 20% ही है। यहाँ नहीं, पूरा हिंदुस्तान को मान लीजिए, दिल्ली चले जाइए, पटना चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, या छोटा मोटा ये बेला चले जाइए, या बाराचट्टी चले जाइए, इधर टेकारी चले जाइए, कहीं भी जाइएगा एडवांस लेवल का रिपेयरिंग मात्र 20% ही है जो आपको बताए हैं। इसमें भी है कि हम बड़ा ऑपरेशन नहीं करते, छोटा ऑपरेशन करते हैं, है ना। जैसे कहा जाता है कि हम बड़ा आईसी नहीं चेंज करते, छोटा छोटा आईसी बदल देते हैं। हम जंपरिंग में ही नहीं करते, मोटा मोटा कर देते हैं। तो आप सोल्डिंग डिसोल्डिंग में सीखता भी है लोग, और बहुत लोग नहीं भी सीखता है, समझ रहे हैं बात को। तो ये ट्रू है, ये 100% ट्रू है, जो आप लोगों को समझना होगा। जो बहुत लोग हाइड कर देता, छिपा देता है इसको बात को, हाँ सीख जाइएगा, एक्सपर्ट बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा रहता ना तो आप जो स्कूल में पढ़ाई किए थे 8वां 9वां 10वां वाला, वहीं से आप एक्सपर्ट बन जाते। यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ता, मोबाइल ट्रेनिंग लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ता, है ना। अच्छा से अगर आप सोल्डिंग डिसोल्डिंग का कमांड अगर बना लीजिएगा तो बहुत पैसा कमाइए, लेकिन इसके पहले बहुत सारी चीज़ है। तो सोल्डिंग डिसोल्डिंग क्या कहना जाता है कि डेली प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए कोई लिमिट नहीं है, हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम आप निकालिए, 12 बजे के बाद आइए। देखिए 2 मशीन भी रखा रहता है, आयरन भी रखा हुआ है, पंखा भी चल रहा है, सब सामान आपको मिलेगा। प्रैक्टिस के लिए खराब बोर्ड हम ही देंगे, खराब बोर्ड हम ही देंगे। बेसिक सामान आपको लेके आना होगा, जो हमेशा लेके आना होगा। मोटा मोटा सामान नहीं लाना होगा, छोटा मोटा सामान लाना होगा। जैसे कहेंगे मशीन लाई, तो मशीन लाने की चीज़ थोड़ी है जो लाइएगा। आयरन मशीन, आयरन, मोटा मोटा जो सामान है, बिजली, ये हम देंगे आपको, समझ रहे हैं। खराब बोर्ड भी हम देंगे। और अच्छा परफॉर्म कीजिएगा तो फ्रेश बोर्ड और देंगे, चालू बोर्ड भी देंगे, चार्जिंग बोर्ड में चालू बोर्ड होता है। और अच्छा कीजिएगा, हम आपका परफॉर्मेंस देखेंगे, गारंटी नहीं देंगे, लेकिन हम आपको देखेंगे जैसा ऐसा वैसे से हम आपको प्रैक्टिस फी देंगे, आधमारा बोर्ड देंगे। तो बोर्ड क्या रहेगा, अब आपका चालू भी रहेगा और नहीं भी चालू रहेगा। जैसे कि कोई मोबाइल फोन है, उसमें क्या है कि आपका नेटवर्क फॉल्ट है, लेकिन स्विच तो चालू है, वो आपको दे सकते हैं। और अगर आपका और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो आपको एकदम प्योर चालू भी दे सकते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं रहेगा, ये गारंटी नहीं है। वो आपका परफॉर्मेंस देखेंगे और हम देंगे, लेकिन खराब बोर्ड का तो देवे करेंगे, खराब बोर्ड भी देंगे और चार्जिंग बोर्ड तो देंगे ही देंगे, आप करिए या ना करिए। लेकिन उसके आगे का वो आप पर निर्भर करेगा। अपना परफॉर्मेंस दिखाइए, प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए। अगर आप सक्षम हैं रहेंगे तो मशीन आप लेके घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सक्षम नहीं है तो अब यहाँ पर आइए, 12 बजे के बाद 1 घंटा 2 घंटा 3 8 बजे तक खुली रहती है। अब 8 बजे तक प्रैक्टिस कर सकते हैं, ग्रुप बना के 2-2 3-3 लोग ग्रुप बना के प्रैक्टिस लोग और लोग करते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सोल्डिंग डिसोल्डिंग हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता, कंप्लीट आपके ऊपर निर्भर करता है। चाहे हमारे यहाँ पढ़िए चाहे कहीं और पढ़िए, अगर कोई नहीं बोल रहा है तो समझ जाइए कोई झूठ बोल रहा है। क्योंकि जब हमारे 13 साल से मोबाइल लाइन में है, 2 साल और 1 साल और, तो 13 3 16 और 16 और 1 साल ग्वालियर में 17 और 1 साल जयपुर में 18, हमारे पास प्योर एक्सपीरियंस है। और लड़के हमारे 8 से 9 हज़ार हम पढ़ा चुके हैं लड़के को, इतना साल से 13 साल में है, तो झूठ सच वाली बात नहीं, जो रियलिटी है वही बता रहे हैं, यही चीज होता है, समझ रहे बात को ना। तो आगे चलते हैं, आगे हम क्या बताएंगे, उसके हम बताएंगे कंपोनेंट एंड चिप पार्ट्स को चेक करना। जैसे पार्ट अलग करेंगे तो बैटरी निकलेगा ना, रिंगर निकलेगा, ईयरपीस निकलेगा बाहर, वायर निकलेगा, ठीक है। फिर चार्जिंग बोर्ड निकलेगा, माइक निकलेगा, फिर उसमें मदरबोर्ड में रेजिस्टेंस निकलेगा, कंडेंसर निकलेगा, डायोड निकलेगा, छोटा आईसी निकलेगा, बड़ा आईसी निकलेगा, उसमें फिल्टर निकलेगा, बहुत सारा सामान उसमें रहता है। बहुत सारा नहीं, कुल मिला के 20 या 20 सामान ज़्यादा नहीं है। उस सब को मल्टीमीटर द्वारा चेक करना कि ये सही है या खराब है। ये एक दिन में भी कंप्लीट हो जाता है। ये सीखेंगे और सीख जाइएगा, सिखाएंगे और सीख जाइएगा, इसमें दो राय नहीं है कि हम नहीं सीख पाए। सोल्डिंग डिसोल्डिंग में प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम आपको बता देंगे कि इस प्रकार से जांच होता है, सीख जाइएगा। और ये किताब में मेरा लिखा हुआ भी है। तो आपको जो बताया, पहला दिन का खोलना बंद करना होता है। सोल्डिंग डिसोल्डिंग तीसरा स्टेप क्या है, सामान को चेक करना मल्टीमीटर द्वारा, वो आपको बता देंगे। आगे बताएंगे सर्किट बुक। देखिए हर चीज़ का किताब होता है, बिना किताब का समझ में आएगा। भारत का नक्शा आप लोग पढ़े ही होंगे, देखे होंगे, बनाए हुए होंगे उल्टा। तो जो मैप देखे हुए भारत का नक्शा अच्छा से, उसी को समझ में आएगा कि दिल्ली किधर है और कलकत्ता किधर है। जो मैप अब मैं यहाँ पर नहीं डाले हुए ना, वो ऐसे ऐसे करते रहेगा खाली। बहुत लोगों को नक्शा पता नहीं रहता है, और पूछा जाए ना मुगल सराय किधर है, अरे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कहीं ना होगा, तो डायरेक्शन नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको नक्शा पता ही नहीं है ना। अब ना आ गया है गूगल मैप,
पहले नक्शा, अभी भी नक्शा मिलता है, लेकिन नक्शा का बिक्री क्या बोलता है, घट गया, जो आ गया गूगल मैप। तो कहने का मतलब है कि आज के डेट में क्या है आपका, ये जो नक्शा बहुत चलता है, नक्शा आज भी चल रहा है। तो ये है मोबाइल फोन का नक्शा। देखिए ये भी समझाएंगे, समझ जाइए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ नहीं बोलिए कि हाँ में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। आप बोलिए खुद कि नहीं सर हम समझ में, हमको आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं, नक्शा है। और ये नक्शा इलेक्ट्रॉनिक वेब में भी है, मतलब इंटरनेट पे भी डिजिटल रूप में आपको मिलेगा, ये किताब रूप में मिलेगा, और आपको क्या बोलते हैं, इंटरनेट पे भी आपको एक सॉफ्टवेयर के रूप में भी मिलता है। जैसे कि इसमें है ना नोकिया का, उसमें लिखा नोकिया, ऐसे इंटर मारिएगा आ जाएगा। जैसे है, जैसे कि आप किताब पढ़ रहे हैं ना, तो पीडीएफ में भी किताब आता ना है, एक्सेल में आता ना है लिखा हुआ सब जिस तरह से, उसी प्रकार से आपके कंप्यूटर में भी रहता है। तो आपको सर्किट बुक समझाएंगे, तो ये समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं, सर्किट बुक डायग्राम, जैसे रियलमी का डायग्राम, ओप्पो का डायग्राम, कहाँ से कहाँ लाइन, प्लस लाइन कहाँ गया, माइनस लाइन कहाँ गया, माइक का लाइन किधर से किधर जा रहा है ना, चार्जिंग का लाइन किधर जा रहा है, वो सारा आपको डायग्राम के माध्यम से, है ना, इसको बोलते हैं स्कीमेटिक बोलते हैं, आजकल नया नाम दे दिया स्कीमेटिक, है ना। तो मोबाइल का स्कीमेटिक के बारे में पूरा अच्छी सी जानकारी आपको हम देंगे। अपना अपना मोबाइल कर लीजिए, साइलेंट मोड में कर लीजिए या फ्लाइट मोड में कर लीजिए, फोन आएगा तो डिस्टर्ब होइएगा, है ना। तो इस तरह से आपको सर्किट डायग्राम समझाएंगे। ये किसी किसी को 1 दिन लगता है, किसी किसी को 2 दिन लगता है, लेकिन 1 से 2 दिन में आपको सर्किट डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेसिंग, है ना, ट्रेसिंग कहा जाता है, जैसे कि हमारे पास मोबाइल फोन बनाने के लिए ना डायग्राम है ना नेटे पे कुछ है, मतलब नेट वाला किताब पे भी नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए होता है डायग्राम। ट्रेसिंग क्या होता है, ट्रेसिंग, बोर्ड टू बोर्ड ट्रेसिंग, मतलब 2 बोर्ड रखेंगे, एक बोर्ड खराब रहेगा, एक बोर्ड सही रहेगा, उसको देख के अंतर करेंगे कि इसमें क्या खराबी हो सकता है। अब प्रश्न आपका ये रहेगा बोर्ड कहाँ से लाएंगे, तो अब इस लाइन में आइएगा ना तो बोर्ड बहुत जामा हो जाता है। देख रहे हैं कितना सारा मेरा इतना मोबाइल कस्टमर का रखा हुआ है, अब इतना तो छोड़ के चला गया, अब कितना कूड़ा कबाड़ा जैसा पड़ा हुआ है, और इसमें दोस्ती बनाया पड़ता है। तो आपको बोर्ड का इंतजाम हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे होगा, तुरंत नहीं होगा। अब देखिए तो इसमें है कि ऐसा नहीं है, बोर्ड टू बोर्ड ट्रेसिंग के लिए आपको डायग्राम, ये क्या बोलते हैं, बोर्ड आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे होता है, तो तुलना की जो करते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, अंग्रेजी में ट्रेसिंग बोलते हैं। तो बहुत सारा मोबाइल फोन का डायग्राम नहीं मिलेगा, कोई हिंट्स नहीं मिलेगा, तो आपको ट्रेसिंग से होता है। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल फोन देखिए 2 भाग होता है, एक हार्डवेयर भाग और सॉफ्टवेयर भाग। जो हम अभी बता रहे हैं वो हार्डवेयर भाग है, समझ रहे। इसमें बहुत सारा टूल्स का उपयोग होता है, जैसे असेंबली मशीन है, आयरन है, चिमटी है, स्क्रू ड्राइवर है, रांगा है, पेस्ट है, जंपर वायर है, डिसोल्डर वायर है, बहुत सारा चीज़ होता है इसमें। तो सब आपको टूल्स के बारे में बताया जाएगा, वो सब में नहीं भी जा रहे हैं हम। तो इसमें क्या होता है, मोबाइल फोन जो होता है चीप लेवल ट्रेनिंग होता है। हमारे पास बहुत इंक्वायरी करने के लिए आता है, चीप लेवल बताइएगा सर, तो चीपे लेवल ना है, इसमें बोलना क्या है, कंपोनेंट लेवल। अब रहा कहाँ है, एलईडी टीवी में कंपोनेंट को होगा, कंपोनेंट लेवल में कोई भी सामान मोटा मोटा वाला नहीं मिलेगा, सब मेन मिलेगा। जो मोबाइल फोन में सामान लगा हुआ इसमें ही लगा हुआ है, लैपटॉप में वही सामान लगा हुआ जो मोबाइल फोन में लगा हुआ है, जो लैपटॉप में लगा हुआ है, एलईडी चाहे मॉनिटर में यही सामान लगा, जो मोबाइल। यही कारण बताते हैं हम लोगों को कि जो मोबाइल फोन अच्छा से सीख जाएगा, अच्छा से सीखेगा, वो एलईडी टीवी भी बना देगा, लैपटॉप भी बना देगा और मॉनिटर वगैरह भी बना देगा, अच्छा से सीखेगा। उसके लिए अलग से कोर्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लैपटॉप बनाएगा वो मोबाइल फोन नहीं बना पाएगा। मतलब एक रेशियो बता रहे हैं, जैसे कि 100 लड़का अगर मोबाइल फोन सीखता है और अच्छा से सीखता है, तो उसमें 90% जो मोबाइल फोन सीखा है वो सब कुछ बना देगा, समझ रहे हैं। लेकिन लैपटॉप में अगर सीखा है, अलग से जाके कहीं कोर्स सीखा है, तो अलग से भी मोबाइल फोन के लिए पैसा देना पड़ेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मोबाइल के अंदर लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर मोबाइल नहीं है, मोबाइल से सारा काम हो रहा है। देख रहे हैं पैसा वैसा सारा ट्रांसफर सब मोबाइल फोन से हो जाता है, टीवी भी मोबाइल फोन में है। कोई प्रोग्राम देखना जो मन में ले बोल दीजिए या सर्च कर लीजिए, सब कुछ मिल जाता है आज के डेट में मोबाइल फोन में। तो कुछ सर्च करने के लिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल फोन है। तो कहने का मतलब है कि मोबाइल फोन जो है, इसका जो बोर्ड होता है वो चीप लेवल होता है, सारा एसएमडी पार्ट्स होता है। जो छोटा छोटा काला काला दिखते हैं ना, वो एसएमडी पार्ट्स बोलते हैं, समझ रहे ना।
तो ये जो चीप लेवल जो ट्रेनिंग होता है ये वो नॉन रिपेयरेबल में आता है। नॉन रिपेयरेबल में कहता है कि बनता भी है और नहीं भी बनता है, समझ रहे हैं, बनता भी है और नहीं भी बनता है। तो नहीं बनता भी और नहीं भी बनता के मतलब क्या हुआ कि जो इसमें मदरबोर्ड होता है वो बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। तो चीप लेवल हर चीज, चाहे वो लैपटॉप ही काहे ना हो, लैपटॉप कहीं आप खराब हो गया, आप बनाने के लिए लेके जा रहे हैं तो अंत में बोलेगा भैया इसका मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। यानी कि आपका स्क्रीन सही है, कीबोर्ड सही है, रैम भी सही है, हार्ड डिस्क भी सही है ना, उसका प्रोसेसर भी सही है, लेकिन जो मेन मदरबोर्ड है वो ऐसा खराब हो गया है कि अब ये बनने वाला नहीं है, तो अलग से मदरबोर्ड उसमें नया लगेगा। तो लैपटॉप का मदरबोर्ड मिल जाता है मार्केट में, ऑनलाइन भी मिलता है, आप खरीद के लिए। जैसे लैपटॉप का 30,000 है तो मदरबोर्ड का कीमत उसका होगा 7 से 8,000 रुपया, चेंज कर दिया हो गया। तो उसमें भी है, मोबाइल फ़ोन में भी है, अंत में फाइनल हो जाता है कि इसमें मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, अब नहीं बन पाएगा। तो मदरबोर्ड में थोड़ा सा इसमें पेचीदा होता है, इसलिए कि मदरबोर्ड किसी से आप लेते हैं, हो सके चोरी वगैरह का हो तो फंसने का डर रहता है, इसलिए अथोराइज लेना चाहिए। जो अथोराइज मतलब सर्विस सेंटर हो गया, जो बोलता कि नहीं भाई सर्विस सेंटर की तरह इनडायरेक्टली आया है, कि कोई चोरी वोरी का नहीं है, बिल दे, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो अगर हम पूरा कंप्लीट करेंगे प्रश्न कीजिएगा, हमको नहीं लगता है कि प्रश्न कर पाइएगा, हम आगे बता रहे हैं। मदरबोर्ड है बनता भी और नहीं भी बनता है। जैसे चार्जिंग फॉल्ट बनने के लिए आया तो हो सकता है कि बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। हम कस्टमर भैया नहीं बनेगा, अब ये दूसरा फ़ोन लीजिए, आपको दूसरा देख लीजिए, या फिर विकल्प देखिए, बैटरी निकाल के कहीं और चार्ज करके फिर से लगाइए, या फिर मोबाइल बंद आया, हो सकता है बने भी नहीं भी बने। तो रेशियो कुछ बता देते हैं आपको। चार्जिंग अगर बनने आता है तो 90% रिपेयरिंग होके जाता है, माइक आता है तो 90% होके रिपेयरिंग होके जाता है, ईयर पीस आ जाए तो होके जाता है। लेकिन अगर बंद आ गया, बंद मतलब कुछ नहीं कर रहा है, तो 50-50 चांस रहता है, बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। नेटवर्क इशू आ गया तो बन भी सकता है और नहीं बन सकता। हमारा इस तरह से ट्रेनिंग होगा इसमें कि कौन बनने वाला है कौन न बनने वाला, सारा आपको डिटेल्स बता देंगे, ताकि आपको काउंटर पे आए तो आप थोड़ा चेक करके बता सकते भैया नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा तो कहीं नहीं बनना चाहिए, ऐसा बताएंगे। इन्हें कि आप नहीं बनाए और फलना बना दिए तो फिर आपको आगे जाके बोलेगा कि आप नहीं बनाए और वो बना दिया, कैसे बनाए चेक किए थे। तो आप बढ़िया से देखिएगा, जो हम प्रोसेस बताएंगे कौन बनने वाला कौन ना बनने वाला, तब एकदम क्लियर कर देंगे। तो आप जब रिटायर कीजिएगा कि अब ही नहीं बनेगा, तो सब जगह जहाँ जहाँ घूरेगा, होता ना है कि आप रिटायर कर दिए, सोचता है कि ना एक लगता बनाने नहीं आता, दूसरा दुकान का देखता, तीसरा दुकान का दिखाता है। तो जो मोबाइल बनने वाला ना बनने सारा क्लियर कर देंगे। तो बताएं कि चार्जिंग बनता है, माइक भी बनता है, आपका डिस्प्ले भी बनता है, लाइट भी बनता है, रिंगर भी बनता है ना। ज़्यादातर इशू होता है मोबाइल बंद होने का, और दूसरा इशू होता है नेटवर्क का। ये दोनों थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो देखिएगा बहुत सा दुकान में, कहीं भी जाइए, हिंदुस्तान का कोई दुकान में जाइएगा, बाहर में जो बोर्ड लिखा हुआ है, मोबाइल बनते समय अगर खराबी हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। आप देखिए हर जगह लिखा हो रहता है, हम भी किसी से देख के ही लिखे। जब ऐसा फीलिंग होने लगा कि ये लिखना जरूरी है, तो इसका डायग्राम आप देखेंगे बहुत बारीक बारीक रहता है, समझे ना। कैसे मुगल सराय का जो देखते हैं जंक्शन, पटरी का जंक्शन, उसी प्रकार तो पूरा जानकारी देंगे हम कि मदरबोर्ड। जैसे कि टीवी वगैरह लेते हैं तो क्या हुआ, एक लिए और टांग दिए, ये चीप लेवल है चाहे कम बोले, टांग दिए, छू छा तो नहीं कर रहे हैं। फ्रिज लिया जाके रख दिया, लाइन दे दिया, अपना खोल रहे हैं, लगा रहे हैं, खोल रहे हैं। तो मेरा तो एक फ्रिज 10 साल से चल रहा है, कुछ नहीं हुआ। ये भी सामान जो है, फ्रिज यहाँ भी है, ये भी चल रहा है 5-6 साल से। टीवी ले लिया, कूलर ले लिया, वॉशिंग मशीन ले लिया, ये सब एक बार ले लिया तो ले लिया, चलो ठीक है। लेकिन मोबाइल में ऐसा नहीं है। कारण क्या है, हैंडी होता है ये, कोई गारंटी नहीं कर सकता कि मोबाइल लिया और कितना दिन चलेगा, कोई गारंटी नहीं कर सकता। कभी सपनों में सोचिए कि आज लिए हैं तो चलो बहुत दिन से सोच रहे थे, है ना, निफिकिर हो गए, वो कल ही गिरने वाला है, आपके हाथ से छूटने वाला है ना। लेकिन और अदर उपकरण में ऐसा नहीं है। फ्रिज अगर मिल गया तो फ्रिज रख दिया, 1 साल का वारंटी है, खराब होगा तो देगा। लेकिन मोबाइल फोन में टूटे फूटेगा तो कोई गारंटी, सूर्य से आपको इनकार कर दिया है कंपनी, गिरा तो गया कहानी। मोबाइल का जो बाजार है यही कारण है, खराब खूब होता है, गिरता पिटता खूब है, हैंडी है, ये हाथ में वो हाथ में वो हाथ में, पानी में चला गया, ये हो गया, और ना। तो मोबाइल का जो मदरबोर्ड होता है वो क्या होता है, नॉन रिपेयरेबल कैटेगरी में आता है। वो आप बताएंगे आपको कि कौन बनने वाला और कौन नहीं बनना, इसमें आपको एकदम क्लियर कर देंगे। और ये हमारा ट्रेनिंग नहीं है, सब जगह इस तरह से होता है।
लोग हाइड कर दे अलग बात, यही कारण है आपको बुलाना आज के डेट में, पूरा बात को समझना। अगर सहमत होंगे तो एडमिशन करवाइएगा, नहीं सहमत होंगे तो जय राम जी की। समझे बात को ना। आगे चलते हैं। ये कंप्लीट आपका हार्डवेयर से रिलेटेड सारा बता दिए हैं आपको हम। अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ठीक है ना। उसके बाद जब आपको ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा तो फॉल्ट फाइंडिंग बताएंगे, जैसे कि मोबाइल बंद है तो कैसे बताएंगे बनाइएगा, चार्जिंग कैसे बनाइएगा, वो सब ट्रेसिंग के अनुसार। और इसका इंटरनेट पे भी डायग्राम है, इंटरनेट पे डायग्राम भी दिखाएंगे कैसे देखा जाता है। बहुत ही आसान आसान तरह का अभी आ गया इंटरनेट पे, कैसे जांच कीजिएगा, एकदम पता चला था एक एक लाइन, प्लस लाइन कौन है, माइनस लाइन कौन, ये लाइन किससे जुड़ा हुआ है, एकदम क्लियर समझना। और एक इसमें उपकरण भी आ गया, मतलब उपकरण का मतलब कि रिपेयरिंग टूल, बहुत अच्छा सा रिपेयरिंग टूल होगा, मतलब वही अनहोनी को होनी करने वाला। कभी कभी मोबाइल फ़ोन में भी ऐसा ऐसा काम है, ऐसा ऐसा है कि लोग कर देता है, लेकिन सबसे हो जाए ये पॉसिबिलिटी बहुत कम रहता है। तो अब आइए सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में सबसे पहले पहला दिन का ट्रेनिंग होगा वो ऑपरेटिंग होगा, कंप्यूटर चलाना और मोबाइल चलाना। बहुत लोगों को मोबाइल चलाना नहीं आता है, फेसबुक और व्हाट्सएप चलाना अलग होता है। चैटिंग करते हैं उसका सारा बैकअप जीमेल अकाउंट में जाता है, उसके ड्राइव में सेव होते रहता है। हमारे पास 2017 से लेके आज तक रिकॉर्ड है, उसका रिकॉर्ड रख के क्या करेंगे, लेकिन जिससे हमारा बिजनेस हो रहा है उसका हम सारा रिकॉर्ड रखते हैं। तो बहुत लोगों को पता नहीं है भी है व्हाट्सएप बिजनेस, एक व्हाट्सएप जनरल ही है। टेलीग्राम भी दो तरह का है, एक टेलीग्राम जनरल है, टेलीग्राम एक्स है। तो मोबाइल का ऑपरेटिंग बहुत है, चर्चा करेंगे तो कुछ हम भी सीखेंगे। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ जानते हैं, हम महान है, ऐसा नहीं है, कुछ आपसे भी सीख सकते हैं, क्योंकि मोबाइल तो अत्यंत है, देख जानते हैं एक समुंदर हो गया। आप पहले वाली बात नहीं है कि लिमिटेड है ना। तो पहले भी था बहुत कुछ सीखने को, आज भी बहुत कुछ सीखना। ऐसा ऐसा ऐप्स आ गया कि मत कहिए। जैसे आपको वीडियो एडिटिंग करना है, वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे अच्छा भी काइन मास्टर है। मोबाइल ऐप्स का देखिए चर्चा करेंगे, इसमें मेरा बुक में भी है। जब पढ़ाने लगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक पहुँचेंगे हम। देखिए ये मोबाइल ऐप्स का है ना, ये आपको थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ब्रांड के बारे में बात करेंगे। फिर हो गया कंप्यूटर को चलाना। जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं उसका आगे का स्टेप पता चलेगा। जो कंप्यूटर बिल्कुल नहीं चलाना जानते वो कंप्यूटर चलाने जाएगा तब ना, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग में आधा हार्डवेयर है, आधा सॉफ्टवेयर है ना। तो सॉफ्टवेयर में क्या है, बहुत कुछ है, बताते हैं हम आगे जाके। तो आप लोग कंप्यूटर कौन कौन चला लेते हैं? चला था कंप्यूटर? नहीं आप नहीं, आप कौन कंप्यूटर चलाते हैं? हाथ उठाइएगा। आप चला लेते हैं? हाँ, तो कहीं हम आपको 1 महीना में पूरा क्लियर कर देंगे। उसके बाद यूट्यूब देखते रहिए ना, तब आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। और डायरेक्ट यूट्यूब देखिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा तो कितना समय चला जाएगा, कितना पैसा बर्बाद होगा, वो आपको ही पता नहीं चलेगा। होता है, ऐसी बात नहीं होता है। कैसे पता चलता है आपको? जैसे कि पहले भी होता था कि सर हम तो इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान खोले हैं लेकिन कहीं नहीं सीखे हम आज तक, हम सब ऐसा ही कर लेते हैं। जो बनाता हूँ ना है, वो भी जीवन में कहीं पढ़ता लिखता नहीं है, पूरा जीवन उसमें निछावर कर देता है। पहले तो गाड़ी साफ करने के लिए सीखेगा, जाकर टाइम पास करेगा, फिर चक्का खोलेगा, ये खोलेगा, वो करते करते हो या 2 साल 3 साल 4 साल। लेकिन यकीन मानिए अगर उसका भी ट्रेनिंग अगर दिया जाए बाहर से तो 1 साल में उसका भी कोर्स कंप्लीट हो सकता है। लेकिन मतलब कहा जाता है कि अनफॉर्चुनेटली कहिए उसका कोई अलग से कोर्स नहीं है। कोई बताता है 2 व्हीलर रिपेयरिंग के लिए कहीं है? नहीं। सीखने के लिए आपको क्या रहना, साथ ही साथ रहना पड़ेगा, बचपन से ही रहना पड़ेगा। और एक जो पढ़ा लिखा होगा, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा, उसकी बातें कुछ और होगा। क्या होगा वो सीधे क्या करेगा, मल्टीमीटर भिड़ाएगा, लगावेगा इसी लाइन में, यहाँ चेक करेगा, यहाँ चेक करेगा, फ्यूज खराब है, बस बदला, ठीक हो गया। समय 1 मिनट लगा, टाइम आपका बर्बाद होने से बचा, समय जो एक्स्ट्रा जो सामान ले वो भी बच गया। तो पढ़ने लिखने जो रिपेयरिंग करता है उसका बातें कुछ और होता है, और जो डायरेक्ट सीखता है उसका समय तो समझिए कि बहुत किल होता है, और कितना किल होगा हम भी नहीं जानते। कंप्यूटर तो आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ आपको कंप्यूटर चलाने के लिए हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर लगा हो रहता है। कंप्यूटर में हालांकि लोग कम इंटरेस्ट आता है, लेकिन इसमें भी इंटरेस्ट रहना चाहिए। बहुत लोग गया में ऐसा देखिएगा दुकान कि सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट है, कोई हार्डवेयर स्पेशलिस्ट है, और कोई हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है, ऐसे लोग भी है। तो इस तरह से आपको जो लोग कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम, क्लास में नहीं, एक्स्ट्रा टाइम दे के आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। कंप्यूटर चलाने में क्या क्या जानना चाहिए वो आपको कोर्स में बताएंगे। कंप्यूटर चलाने का मतलब होता है यही, कंप्यूटर को चालू करना, बंद करना, कट कॉपी पेस्ट करना, कोई प्रोग्राम को इंस्टॉल करना, उसको रिमूव या अनइंस्टॉल करना, है ना, कोई
आपको कोई फाइल को डिलीट करना, गेम खेल लेना, इंटरनेट चला लेना, यूट्यूब देख लेना, है ना, अपना व्हाट्सएप को स्कैन करके सिस्टम में चला लेना, टेलीग्राम का मोबाइल में भी चलाना, कंप्यूटर में चलाना, यही काफ़ी है। कंप्यूटर चलाने का जो बेसिक जो चीज़ है यही है। कंप्यूटर चलाने का मतलब बस इतना ही, इतना जो अगर जानता है वो समझ जाइए कंप्यूटर चलाने हम उसको वो जानता है। देखिए मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर में क्या आता है, लॉक आता है, लॉक आता है ना। लॉक में क्या रहता है, आपको पिन पैटर्न पासवर्ड, कोई पिन लगा देता है, कोई पासवर्ड लगा देता है ना। और दूसरा आता है एफआरपी। एफआरपी में जैसे कि जो ईमेल अकाउंट और जीमेल अकाउंट जो होता है और पासवर्ड वो लोग भूल भी जाता है, पासवर्ड भुला गया या कोई दोनों भुला जाता है, कोई जीमेल अकाउंटे भुला गया, बहुत ऐसा केस है ना। और तीसरा आता है अकाउंट भी लॉक लग जाता है, जैसे एमआई के सेट में एमआई अकाउंट होता है। ये जनरली 3 प्रकार का लॉक आता है। और छोटा छोटा फ़ोन में फ़ोन लॉक होता है, और एक और होता है जो सिम लॉक होता है। तो ये सारी जानकारी आपको बताएंगे, ये भी बताएंगे, सीख जाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर से भी होता है और ऐसे भी होता है, वो सारा जानकारी आपको बताएंगे। तो ये सिक्योरिटी हटाने के लिए बताएंगे, कैसे पिन पैटर्न पासवर्ड हटता है, कैसे एमआई अकाउंट हटाते हैं और कैसे एफआरपी हटाते हैं, समझ रहे ना। ये भी आपको सीखेंगे और सीख जाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए सॉफ्टवेयर भी बताएंगे बताने के लिए। सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर चढ़ाना या फार्मवेयर डालना या फ्लैशिंग करना बात एक ही है ना। तो इसमें जैसे कि रियलमी का सेट आता है, जैसे हैंग ऑन लोगो है, ओप्पो का हैंग ऑन लोगो है, एमआई का हैंग ऑन लोगो है, या मंकी वायरस भी आता है बहुत सारे में। मंकी वायरस में आ रहा है ना कि आपको मोबाइल को चलाने नहीं देगा, बार बार डिस्टर्ब करेगा दूसरा ऐप्स आकर। हाँ, हैंग टाइप के नहीं, हैंग अलग हो गया, समझे ना। वायरस आता है वो वायरस पका, उसको मंकी वायरस कहते हैं। और हैंग भी होता है, अब से क्लिक कर रहे हैं थोड़ा देर के बाद खुल रहा है ना, ये सब इशू आता है। तो ये सब सॉफ्टवेयर करने से, फुल सॉफ्टवेयर करने से प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर चढ़ाने के लिए बताएंगे पूरा आपको, समझ रहे ना, कैसे सॉफ्टवेयर चढ़ाते हैं। और सॉफ्टवेयर जो चढ़ेगा तो जो प्रॉब्लम है वो आपका दूर होता है, ठीक है ना। ये तो हो गया हार्डवेयर और आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। अब आगे बताएंगे मार्केट के बारे में। अब कोई सामान कनेक्टर खराब होगा, कनेक्टर कहाँ से लाइएगा, मार्केट से ना। तो मार्केट कहाँ है उसके बारे में बताएंगे कि गया में कहाँ मार्केट है, पटना में कहाँ मार्केट है, कलकत्ता में कहाँ मार्केट है, दिल्ली में कहाँ मार्केट है। चाइना के बारे में पूछिएगा तो वहाँ भी बता देंगे, क्योंकि हम भी 15-16 साल से लिंक है, गए नहीं हैं, लेकिन पता है कि लोग कैसे लाता है चाइना से, है ना। हो सकता है कि वैसे ही लोग है कि होते 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 बड़ा व्यापक रूप से काम करने लगता है। गया के मार्केट से भी मन नहीं भरता है, पटनों से नहीं मन भरता है कि आप सीधे चाइना से लाएंगे सामान। तो इस तरह से आपको टोटल मार्केट के बारे में बताएंगे, जैसे कि पटना का बाकरगंज है, कलकत्ता का फैंसी मार्केट है, और आपका दिल्ली का गफ्फार मार्केट है ना। अब आप लोग अगर अच्छा से करना चाहे तो हम ये सब आपको दिखा भी सकते हैं ले जा के भी। बहुत लोगों को अगर वैसा चाहत रहता है ना तो दिखा भी, चलो साथ में, कि हम लोग जाते ही रहते हैं। अब आप लोग सेल्फ भी, जैसे कलकत्ता और पटना और गया के बारे में तो सोचना ही नहीं है, अकेले भी जा सकते हैं। थोड़ा दिल्ली में थोड़ा लगता है दूर थोड़ा पड़ जाता है ना, यहाँ और कलकत्ता पास में है, 500 किलोमीटर, रात में जाइए सुबह पहुँच जाइए। संडे का मार्केट वहाँ खुला रहता है, बाज़ार में उतना रौनक चहल पहल ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन फैंसी मार्केट खुला रहता है। जहाँ पर हम लोगों का काम करते हैं, जहाँ से सामान खरीदारी करते हैं, वहाँ क्या रहता है, खुला रहता है, आपका कोई दिक्कत नहीं है वहाँ से। दूसरी संडे आदमी लोग यहाँ बंद रहता है, वहाँ खुला रहता है। और दिल्ली थोड़ा दूर पड़ता है, सामान आने में चेक इन चेकआउट होता है, थोड़ा प्रॉब्लम है दिल्ली से, लेकिन फिर भी लोग सामान लाता है, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ का भी मार्केट देख सकते हैं। आगे आइए, देखिए जो है क्लास का जो समय है वो 1 मंथ में ही कंप्लीट करने के लिए हम कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे 1 मंथ भी समय देना नहीं पसंद करते होंगे। कौन लोग 1 मंथ समय चाहते हैं 1 महीने से अंदर ही हो जाए, दिल से बोलिएगा कि 1 महीना के पहले ही कंप्लीट हो जाए। कोई लोग हैं ऐसे, हाथ उठाइए, कोई सा लोग सोचते होंगे। देखिए 1-2 लोग सोच रहे हैं, बाकी लोग सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा समय दे देंगे तो ज़्यादा सीख जाइएगा और कम समय देंगे तो कम सीखिएगा, ऐसा नहीं। आप पे, हम पे बिलीव करना पड़ेगा। बिलीव करने का आपको बता दिए, पहले ही शुरू में बता दिए कि हम नया नहीं है, तो हम पे भरोसा करना ही पड़ेगा, समझे ना, हर चीज़ में आपको। क्योंकि हम भी यहाँ पर 13-14 साल से लाइन में हैं, तो हमको पता है, समझ रहे ना बात को, क्या क्या लड़के खोज समझते हैं। तो आप यहाँ आपको हमको भरोसा करना पड़ेगा। और हम आपको बता रहे हैं कि 1 मंथ का कोर्स है, जिसमें क्लास 7:30 बजे से क्लास कल से स्टार्ट होगा। आपको 10:30, 11, 12, कभी कभी 1 भी बज जाएगा, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जनरली 10:30 तक छोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो 7:30 बजे खाना वाना खा के एकदम मजबूत होकर आइएगा। हो
और इसके अलावा और समय देना चाहते हैं तो और समय दे सकते हैं, उसके लिए वो अलग है। वो आपकी सेल्फ जितना करना जो बताएं सोल्डिंग डिसोल्डिंग वाला, वो आपके ऊपर निर्भर करना चाहते हैं। पैसा आपके पास है तो मशीन वगैरह लेके घर पे प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ आने की भी जरूरत आपको नहीं है। समझ रहे बात को ना? तो 1 महीना में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने के लिए, और सप्ताह में 3 दिन या 4 दिन क्लास चलता है। क्लास सोचिएगा 1 महीना है तो 1 महीना में अगर आप नहीं सीखते हैं, अगर माइंड देवे 1 महीना में 1.5 महीना में, तो रिपीट क्लास कर सकते हैं, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। आगे आइए, क्लास का ड्यूरेशन तो बता दिए, सुबह से आपको चलेगा जो आपको 1 बजे तक चल सकता है, ये हम पर निर्भर करता है, लेकिन जनरली 10:30 पे छोड़ने की कोशिश करेंगे। सप्ताह में 3 दिन या 4 दिन होगा। एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्लास अवेलेबल तो को बता ही दिए कि आप अलग से समय दे के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके लिए कोई बंदिश नहीं है। आप 2 घंटा दी रात के 8 बजे तक बैठे रहिए, अगर भीड़ रहे तो शाम को 6 बजे आइए। हार्डवेयर में आगे की बहुत सी जानकारी जो है प्रैक्टिकल रूप में वो संजय सर बताते हैं, हम नहीं बताएंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे लेकिन वो बताएंगे। क्लास आपको शुरू से लेकर अंत तक हम ही लेंगे। तो एक है प्रकाश सर, वो आपको सब सॉफ्टवेयर से सपोर्ट करेंगे, रिपेयरिंग सभी मोबाइल का बताएंगे। ऐसा नहीं है कि सर आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि वीवो का बताइए, ओप्पो का नहीं बताइएगा, रियलमी बताइएगा, सैमसंग नहीं बताइएगा, लेकिन सब मोबाइल का बताएंगे और सबका ढांचा अलग अलग है। जैसे सबके अंदर में खून लाल है ना, उसी तरह के सबके अंदर के मोबाइल फोन में CPU लगा रहता है, सब में रैम लगा रहता है, सब में पावर IC है ना, सबका मदरबोर्ड करीब करीब सब एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। वीवो भी देखिएगा वही चीज़, खाली से डिजाइन अलग अलग होगा। ऐसे आप लोग में अलग 2 आँख सबका है, सबका लहू रंग लाल है ना, खाली क्या ऊपर से कपड़ा अलग अलग, खाली रंग कलर डिजाइन चेंज किए हुए। समझ रहे बात को ना? तो यही अंदर सबका एक ही रहेगा। देखिए खोलते जाएंगे लगेगा इस सब तो एक ही है, ऊपर का रैपर क्या रहता है चेंज रहता है, अंदर का चीज एक ही रहता है। इसलिए बता सकते हैं हम आपको कि ऑल मोबाइल ट्रेनिंग, या नहीं बताएं, ऐसा नहीं है, सबका अंदर का ढांचा एक ही रहता है। तो ट्रेनिंग देने का मतलब ही है कि सभी मोबाइल फोन के बारे में हम आपको बताएंगे। और इसमें सबसे बड़ी चीज और है आगे, नो एसेट और कैपिटल, मतलब पूंजी कितना लगता है। शॉप दुकान खोलना चाहते थे, कितना पैसा लग सकता है ना, तो इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिए हर फील्ड में है ना, कोई दूसरा से भी काम करवाता है। देखिएगा बहुत बड़ा बड़ा मकान जो है जब कंस्ट्रक्ट होता है, वो जो बनता है तो ठेकेदार एक होता है, मिस्त्री होता है, मजदूर होता ना है। तो ठेकेदार लाता है, मकान को ढलाई हो रहा है, उसका जो छत ढलाई हो रहा है, तो छत ढलाई के क्या, तो मशीन लाता है। वो मशीन ठेकेदार का नहीं रहता है, न मिस्त्री का रहता है, न लेबर का रहता है, वो किसी और का रहता है। क्या करता है, वो भाड़ा पे लाता है 1 दिन के लिए और काम करवाए, फिर उसको वापस कर दिया। इसमें भी है बहुत सा सामान, जैसे कि ये मशीन है, ये मशीन कम से कम आपको 1700 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और मशीन जाता है 10,000 तक। फिर DC पावर सप्लाई आता है, आपको मुश्किल 800 रुपये से लेके 8,000 10,000 तक जाता है। फिर आपका देखिए ये माइक्रोस्कोप है, इसमें अगर लेना चाहिए पूरा कंप्लीट अच्छी क्वालिटी का, तो कम से कम 25,000 लगेगा। 25,000 तो इसका लगेगा और कम से कम 4,000 5,000 इसका लगेगा। अब LED TV भी है। ये देखिए ये आयरन दिख रहे हैं ना, ये 1800 का आयरन है, 1800 का आयरन है। आयरन भी आपको आता है 40 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और 1800 से जाता है। तो बहुत सा सामान, आप देखिए उलट के तो बहुत सा सामान हमारे पास है ना। तो क्या सारा सामान खरीदना चाहिए? जब शॉप खोलिएगा तो देखेंगे ना, आप ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो आप देख के ऐसा ना आपको लगेगा अरे बाप माइक्रोस्कोप खरीदना पड़ेगा, नहीं रहेगा तो कैसे मोबाइल रिपेयरिंग करेंगे, है ना। अब और भी चीज़ है, सेपरेटर मशीन है, फिर बस एक सामान नहीं है अभी, वो है OCA मशीन मेरे पास नहीं है, वो कम मशीन बोलते हैं हम लोग, जो फोल्डर रिपेयर करता है, फोल्डर बनाता है, वो नहीं मेरे पास है। तो होता क्या है कि आप उससे घबराना एकदम नहीं है, जैसा रहेगा वहाँ से स्टार्ट करना। कैसे स्टार्ट कीजिए, जैसे कि मोबाइल आप ट्रेनिंग ले लिए, पूरा कंप्लीट सीख के आपके पास टच बदलने के लिए आया, आपके पास ये सेपरेटर मशीन वहाँ पर आपके पास नहीं है, तो जिसके पास सेपरेटर मशीन उसके पास ले जाइए आप। अब बोलिए भैया इसको बाहर कर दीजिए, जो लगता है ले लीजिए, 50 रुपये लेगा, 100 रुपये लेगा, क्योंकि वो भी मशीन वो भी रखे हुए है, तो पूंजी लगाए हुए है, तो फ्री में तो करेगा नहीं। उसकी जगह आप उसको पैसा आप दे दीजिए 50-100 रुपया, आप करवा के आगे का काम आप कर लीजिए। मान लीजिए कि हमको स्विच रूम से बड़ा देखना है, हमारे में माइक्रोस्कोप नहीं है, तो जहाँ जिसके पास माइक्रोस्कोप उसके पास लेके जाइए, बोलिएगा ये काम कर दीजिए, है ना, काम कर देगा। वो माइक्रोस्कोप का जो भाड़ा लगता है वो आपसे लेगा, 100-50 जो लेगा। ऐसे रिपेयरिंग करना पड़ता है, समझे ना।
अगर आप सक्षम है तो लीजिए, नहीं सक्षम है तो कोई उधारी नहीं लीजिए, कोई लोन मत ले लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए, स्टेप बाय, जैसे कि हम बढ़े। हम आपको हर बार बोलते हैं कि वीडियो दिखाएंगे, लेकिन वीडियो जब हम यहाँ आए तो उस समय का ही वीडियो मेरे पास है, तो वो दिखाएंगे यहाँ का लोकेशन। इसमें एक भी पंखा नहीं था, एक भी लाइट नहीं था, इतना फर्नीचर नहीं था, केवल ये था, ये मेरे शुरू के साथ, ये मेरे साथ है, और 2 चेयर जो मेरा ऑफिस है, बस इतने ही लेके बैठे थे। लेकिन पूरा मेरे पर विश्वास था कि ट्रेनिंग हम लोगों को अच्छा से देंगे, धीरे धीरे सब हम धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। आज के कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देखिएगा यूट्यूब पे तो हम लगातार माइक्रोस्कोप लगा रहता है, देखे होंगे कोई लोग ऐसे लगातार सब इंजीनियर बनेगा, और इधर से एक लगातार माइक्रोस्कोप, और बीच में एक और माइक्रोस्कोप, एक और माइक्रोस्कोप, यानी कि 10, 20, 40 माइक्रोस्कोप से 40 लड़का को बैठाया जाता है। लेकिन ये नहीं दिखाया जाता कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी होता है, तो सबके को लैपटॉप भी चाहिए, वो सब वीडियो आपको नहीं मिला होगा। आधा काम तो हार्डवेयर, आधा काम तो सॉफ्टवेयर, तो लैपटॉप क्यों गायब? दिखाता है लोग कि हमारे पास आइए और सीखिए, बहुत अच्छा सिखाएंगे, बहुत अच्छा सिखाएंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और होता है। जो लोग वहाँ पढ़ता है ना बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट में, वही समझ में आता है। पैसा है तो देता है, इसीलिए वो बात नहीं। जैसे हम ही दिए 25,000 दे के हम भी सीखे थे एक समय में, 20 साल पहले हम भी सीखे थे। होता है, लोग पैसा रहता दे देता, लेकिन उसका पैसा ही लिमिटेड है, कहाँ से करेगा वो? ट्रेनिंग लगेगा कि माइक्रोस्कोप लगेगा? तो कहने का मतलब यही है, जैसे आपके पास है उसी अनुसार चलिए, घबराइए नहीं। आपका माइक्रोस्कोप नहीं है, मेरे पास लेके आ जाइए, आप कोई अदर दुकान के पास उसके पास लेके जाइए। आपके पास ये भी नहीं है, जो जिसके पास है उसके पास ले जाइए, बोलिए सामान ये निकाल दीजिए, हमको केवल निकाल के दे देगा, बाकी आगे का काम कर लीजिए। इस तरह से सहयोग से चलिए, ना कि उस पर आप ये जान लीजिए कि हमारे पास ये नहीं रहेगा तो कर भी नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ी मतलब है, तो बहुत सा चीज़ है पड़ता है। उसी तरह से चल जाइए, दवा लेने के लिए आप चल जाइए, आप जीबी रोड में कोई दवा नहीं रहेगा, बाकी सब दवा रहेगा, तो दूसरा जगह से मंगा के आपको दे देगा। तो ऐसे मैनेजिंग होता है, मैनेजिंग करना हर फील्ड में होता है, ऐसा थोड़ी कि मोबाइल फ़ोन में नहीं है, मोबाइल फ़ोन में ही है। अगर इतना सारा तामझाम देख लीजिएगा तो कहाँ से कर पाइएगा? हमारे पास पैसे नहीं, माइक्रोसॉफ्ट तो दूर, फिर लैपटॉप भी है, लैपटॉप भी खरीदना पड़ जाएगा। तो कहा जाता है कि तो ट्रेनिंग का पैसा है और सारा सामान लेने में कम से कम आपको लगेगा 1 से 1.5 लाख रुपया। अब फ्लॉप हो गए तो फ्लॉप हो जाइएगा ना। ऐसा नहीं कि दुकान फ्लॉप नहीं होता, हर दुकान फ्लॉप होता है, हो सकता है, नहीं होता है। बनिया का दुकान आज खुला, अगला साल बंद हो गया। बहुत चूहा चलता था, सब खा के बर्बाद करते थे, कमाने से ज़्यादा तो ये नुकसान करते थे चूहा। मोबाइल का दुकान खुला, उससे बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, बंद हो गया। किसी को नौकरी लग जाता है, उससे बड़ा रहेगा तो छोटा वाला पकड़ेगा, नौकरी लग गया। एक लड़का रमेश मेरे पास एडमिशन लिया था, मुश्किल से मुश्किल 15 दिन हुआ होगा, 15 दिन 7 या 8 दिन लगता हुआ होगा। फ़ोन हमको किया, सर हमको नौकरी लग गया है, जो हम नहीं आवेंगे, समझे ना, जो हम नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा ना गया। तीसरा दिन फिर यहाँ पे बैठे हो काम कर रहा था, आएंगे जी तुम बोले कि नौकरी लग गया। अरे सर वो सर धूर्त ना सर, वो पहले पैसा मांग रहा था 30,000 रुपया। हम क्या कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे थे? हमको लगा तुम पढ़ लिख के मतलब पास किए हो पूरा 2-3 एग्जाम, तब तुम नहीं सर, वो घूस मांग रहा था 50,000 रुपया, वो लेके भागे वाला था। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो घबराना नहीं है पूंजी से कि आपके पास पैसा नहीं है, जैसा उसी पकड़ चलिए। पैसा अगर नहीं है तो आप किसी जॉब कर लीजिए, किसी के यहाँ 50-50 पे, या नौकरी कर लीजिए, जो महीना देना है। लेकिन पहले अपना परफॉर्मेंस दिखाना होगा। पहले 1 महीना बोले कि फ्री में आपके यहाँ काम करेंगे, मत पैसा दीजिएगा, फिर आप बताइएगा कि हम कितना के लायक हैं। पूंजी नहीं है तो किसी का जॉब ही नहीं कीजिएगा। जॉब में होता है कोई 50-50 पे होता है, जैसे हम 50-50 पे काम एक बार किए थे, शेयरिंग पे भी किए थे और नौकरी की तरफ से भी किए थे। ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत सा ऐसा जो रिपेयरिंग दुकानदार है ना, जो खोजता है कि कोई आदमी नहीं है, दो ना, हमारे दुकान में काम ज़्यादा आता है, उस करना नहीं चाहता है, किसी को थ्रू कराना चाहता है, तो उस जगह भी आप काम कर सकते हैं। जब बस पैसे नहीं है तो कैसे काम होगा? आप पैसा भी करना चाहते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसलिए घबराने की बात नहीं है किसी तरह का। अच्छा, आगे है सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब कि ऐसा नहीं सीखने के बाद आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइएगा, हम पे आशा न रखिएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब कर लेंगे, ऐसा बनाएंगे हम आपको। ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है। आपको तो बताया दिए चूज योर ओन। आप अगर आप कलर सर्विस सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, पार्टनरशिप भी काम कर सकते हैं, अपना दुकान खोल सकते हैं। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर ये सब नहीं चाहते हैं तो सीखने के बाद एक ज्ञान आ जाएगा,
तो पैसा का बचत तो होगा ही होगा। अपना फ़ोन ख़राब हो, परिवार का फ़ोन ख़राब हो, दोस्त का ख़राब हो, या कोई रिलेटिव का ख़राब हो, है ना, जान पहचान का, उसको कम से कम तो आप देख रेख कर ही सकते हैं, उसका पैसा तो बचा ही सकते हैं। हर लोग पैसा बचाना चाहता, नहीं बचाता था। देखते हैं रिक्शा वाला से बोलता है कि 20 रुपये 15 नहीं लोगे, 5 बचाना चाहता है। सेव ले 80 रुपये 60 नहीं लोगे, 20 बचाना चाहता है। दूध लेगा 40 रुपये, पानी वाला नहीं ना है, उसमें बचाना चाहता है, 30 लो, पानी वाला है तुम्हारा। हर जगह छोटा से लेके बड़ा आइटम में सब जगह मोल जोल होता है। डाब बेचता 80 रुपये, 80 रुपये लोगे यार, 60 लो, 60 बोलता तो 40 बोलता, 40 बोलता 20, अब 20 बोलता था कि फ्री में दे दो। ऐसा भी होता है, मेंटलिटी ऐसा लोगों को हो गया, समझे ना। तो मोबाइल फ़ोन में भी सीखने के बाद आप सेव कर सकते हैं पैसा, हर एक जगह सेव करने के बारे में सोचते हैं। तो अगर ये काम अगर रिपेयरिंग के मकसद से प्रोफेशनल नहीं बनना चाहते हैं, बिजनेस नहीं भी करना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छा चीज़ है। आप इसको सीख के सेल्फ ज्ञान ले सकते हैं और अपना पैसा समय दोनों बचा सकते हैं। या कभी आप मेरे जो दुकान में आ जाइएगा और यहाँ का स्टूडेंट रहिएगा, तो बोलिए सर हम स्टूडेंट है सर, तो कुछ तो जरूर कंसेशन हो जाएगा। नहीं होगा, 100 की जगह पर 50 तो एकदम 50% हो जाएगा। अगर 100 रुपया 16 को 16 हमको बच रहा है, तो एकदम समझ जाइए कि 50 रुपये एकदम छोड़ ही देंगे हम आपको। 200 रहेगा तो 100 छोड़ देंगे, 500 रहेगा तो 300 छोड़ देंगे। आपको बचत हर जगह होगा। अगर बाय द वे कहीं और जाते हैं तो हम जानते नहीं हैं जी चार्जिंग जैक कितना मिलता है। दिल्ली गए, आपका फ़ोन खराब हो गया, पास कोई टूल नहीं है बाय द वे, तो कहीं जाते हैं तो आपका ज्ञान रहेगा, तो जहां उसको बोलिएगा तो अगर जानता है तो क्या करेगा, वो आपको कंसेशन दे देगा। बचत आपको है ही सीखने से। आगे आइए, हम आपको फ्री प्रोवाइड करेंगे। क्या क्या चीज़ देंगे? देखिए, दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं होता है, नहीं तो सब कुछ फ्री होता है, ये भी जानते हैं। दुनिया में हर चीज़ मानिए तो फ्री में ही है, हर चीज़ दुनिया में हर चीज़ फ्री है। बशर्ते उसको क्या किया, फ्री की जगह पर मेहनत कर दी, मेहनत लगना पड़ता है। जैसे कि आपको आज खाना खाना फ्री में, कैसे खाइएगा? जाइए हैप्पी बर्थडे में, बोलिए कि 4 घंटा हम आपके लिए काम कर देंगे, प्लेट साफ कर देंगे, आपको ये जो टेबल है ये साफ कर देंगे, ध्यान देंगे कस्टमर पे, कौन लेकर पैसा जा रहा है नहीं जा रहा है, नहीं देगा खाना। फ्री में मिला कि नहीं मिला? मिल जाएगा। मेहनत, लेबर क्या करता है? लेबर मतलब क्या? मेहनत, कुछ नहीं किया, जो आप बोले करते चला गया, अंत में 400 रुपया 500 रुपया देते हैं। तो जो हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिए फ्री में, इसके पीछे बहुत मेहनत है। हम आपको फ्री में दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत है। क्यों फ्री में दे रहे हैं? कि आप हमारे यहाँ एडमिशन करवा रहे हैं, सीख रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, उसके एवज में आपको फुल ट्रेनिंग दे रहे हैं, और प्लस ये भी आपको फ्री में दे रहे हैं। क्या क्या फ्री में दे रहे हैं? सबसे पहले हम आपको ये किताब देंगे। ये किताब अगर प्रिंट जनरली लोग करवाता है, इसे PDF में भी आपको देंगे, तो कम से कम आपको 10 रुपये पेज से कम लगेगा कलर का, पता कर लीजिए मार्केट में। और ये क्वांटिटी में इसलिए हम लोग छपवाते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, तो 20 पीस 30 पीस करके छपवाते हैं, तो आपको 220 रुपये से पर पीस पड़ता है, ये समझे ना। तो ये जो फी में इंक्लूड रहता है, इसको हम फ्री में देते हैं, लेकिन इसका कोई मोल नहीं है। अगर ये कहीं और ना मिले और हमारे पास लेने के लिए आ जाइए, हम बोले 500, तो 500 लगेगा, आपको देना पड़ेगा। कोई सामान नहीं मिलेगा और कहीं मिल रहा है आपको 1000 रुपया में, तो दीजिएगा ना, आपको जब जरूरत है तो 1000 रुपया भी वैल्यू है इसको। अब बोले नहीं 500 में मिलेगा, आपको लेना लीजिए तो मत लीजिए, तो 500 रुपये इधर लगेगा, आपको कम में नहीं लगेगा आपको। फिर आपको देंगे हम प्राइमरी सॉफ्टवेयर। देखिए, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्या क्या बात होता है। जब बहुत सारे लोग घर में लैपटॉप वगैरह रखे होंगे, डेस्कटॉप रखे होंगे, बहुत सारे लोग रखते हैं, तो जब नया नया लैपटॉप लेते हैं तो उसमें क्या करता है, उसमें विंडो 10 लोड करता है। आज की डेट में विंडो 10 ही चलता है, तो विंडो 10 का पैसा वो जोड़ लेता है लैपटॉप में ही, आपको पता नहीं चलेगा। 200 300 लोड करके देता है, उसकी पूरी जानकारी नहीं बताता है, कैसे लोड किए, कहाँ से लाएं, कैसे दिए, कैसे किए, ये सब कुछ नहीं आपको बताएगा। केवल आपको क्या करेगा, आपको लैपटॉप आपको विंडो 10 लोड के दे देगा। अब फिर किस लिए आप लोग लिए हैं? तो हम लिए हैं ऑनलाइन काम करने के लिए। तो ऑनलाइन काम वाला जो सॉफ्टवेयर है वो लोड कर लीजिएगा। देखिए, ऑनलाइन काम करने वाला सॉफ्टवेयर और विंडो 10 के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है, जिसका नाम है प्राइमरी सॉफ्टवेयर। इसकी जानकारी आपको हम बताएंगे जब ट्रेनिंग देंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें एक एंटीवायरस आता है। एंटीवायरस के नाम तो सुने होंगे ना। तो एंटीवायरस लोगों में कितना लोग रुपया लगा रहा है, हर साल 1000 लगा रहा है, कोई 2000 लगा रहा है, कोई 400 लगा रहा है, कोई 300 लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है।
लेकिन हम आपको फ्री में कैसे प्रोवाइड कराएंगे, तो एक चीज़ के बारे में बताएं। प्राइमरी सॉफ्टवेयर में बहुत सा चीज़ है जो और आपको प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, ज्ञान के ज्ञान देंगे और पूरा सॉफ्टवेयर भी आपको प्राइमरी सॉफ्टवेयर देंगे। फिर आपको विंडो 10 के बारे में टोटल बताएंगे कि विंडो 10 का हम कैसे कहाँ से लाते हैं, कैसन में कैसे राइट करते हैं, पेन ड्राइव में कैसे बूटेबल बनाते हैं और कैसे कंप्यूटर में डालते हैं, जैसे वो करता है जो आपको बताता नहीं है। लेकिन जब हमारे ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं तो कंप्यूटर का विंडो 10 का पूरा बताएंगे कैसे हम लाते हैं, हम कहाँ से लाते हैं, तो आपको बता देंगे ताकि आप भी ला सकें। कहाँ से लाते हैं, पेन ड्राइव में कैसे डालते हैं या डीवीडी में कैसे डालते हैं, और डीवीडी से कंप्यूटर में कैसे डालते हैं, और डालने पर कंप्यूटर को कैसे फॉर्मेट करते हैं, सारा जानकारी बताएंगे। समझ रहे ना। और आपको दे भी देंगे विंडो 10 का पूरा, वो भी फ्री पर देंगे। तो प्राइमरी सॉफ्टवेयर का भी कोई कीमत नहीं है, तो बहुत कीमत, नहीं तो कहिए तो हम आपको दे रहे हैं, फ्री में मिल रहा है। विंडो 10 भी आपको दे रहे हैं, आप जाइए विंडो 10 का ऑपरेटिंग करवाने के लिए, लोड करवाने के लिए कम से कम 200 से 300 रुपये लेता है। हाँ, आपको तो पूरा ज्ञान ही दे देंगे, तो कितना 300 बचाइए और दूसरा के करके आप कमाइए भी। कोई बोलता नहीं हमको विंडो 10 का टोटल चीज दीजिए ना, कैसे लाते हैं, तो उसका चार्ज हम लोग ज्यादा बताते हैं। बोला कि हमको पेन ड्राइव बना भी दीजिए, बता भी दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, तो उसका चार्ज अलग है। तो टोटल चीज आपको विंडो 10 के बारे में बताएंगे। और हम लोग का जो सॉफ्टवेयर चलता है, जो लॉक वगैरह, वो विंडो 10 पे ही सही से काम करता है, तो आपके लिए फायदामंद हो जाएगा। आगे बताएंगे, जब हम लोग कंप्यूटर जब लेते हैं, किस लिए लेंगे, हम लोग सॉफ्टवेयर चलाने के लिए कंप्यूटर लेंगे, तो नया कंप्यूटर लेंगे, नहीं लेंगे तो हमारे पास है, या फिर वही बताए थे कि दूसरा से पास जाके करवाना होगा। उसके बाद उसमें क्या होता है कि उसमें सारा ड्राइवर लोड करना पड़ता है, नोकिया का डालना होगा, रियलमी का डालना होगा, ओप्पो का डालना होगा, सैमसंग का डालना होगा, माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लाबा, सारा का ड्राइवर लोड करना पड़ता, तब ना हम कंप्यूटर द्वारा लॉक तोड़ेंगे। तो उसको आपको हम बताएंगे पूरा। इसके हम लोग, कोई बाहरी आदमी हमारे पास आता है तो उसके लिए चार्ज लेते हैं हम लोग, कम से कम 200 रुपया, पुराना है तो 200 रुपया, नया है तो 300 लेते हैं हम लोग। उसके बाद बताएंगे बहुत सारे जो मोबाइल फोन का लॉकिंग होता है, एक होता है पेड में पैसा से खरीदना पड़ता है उस सॉफ्टवेयर को, एक होता है बिना पैसा का ही आता है जो मोबाइल फोन का लॉक तोड़ता है, वो भी आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद बताएंगे कोड कलेक्शन ट्रिक एंड टिप्स। ये हाथ से ही ठीक हो जाता है, वो कुछ ट्रिक है उसमें, और ऐसा ऐसा ट्रिक है कि एक एक फोन में आप 1600 से लेकर 2000 तक कमा सकते हैं, बिना कुछ किए, बिना कुछ में पूंजी लगाए हुए, ना कंप्यूटर टच करना है, ना आयरन लगाना है, ना मशीन लगाना। उसी को बोलते हैं हम लोग कोड कलेक्शन ट्रिक एंड टिप्स, समझे ना। तो कोड कलेक्शन ट्रिक और टिप्स से भी मोबाइल बहुत सारे का आप रिपेयरिंग, लॉक, फ्लैशिंग कर सकते हैं। सारा फोन नहीं, लेकिन आपको ट्रिक और टिप्स क्या होता है, वो सारी जानकारी आपको सॉफ्टवेयर में आपको बताएंगे, ताकि आप वो हाथ में मोबाइल आए तो हाथ से ही रिपेयर हो जाए, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं हो सके। समझ रहे बात को। तो ये चीज कोड कलेक्शन ट्रिक एंड टिप्स आपका है। जब मोबाइल ट्रेनिंग यहाँ लेने आइएगा तो कुछ सामान आपको मतलब खरीदना ही होगा, समझे ना। फी के साथ इसको भी जोड़ लीजिए, जिसमें कम से कम 500 रुपये भर खर्च आएगा। क्या क्या खरीदना होगा, एक स्क्रू ड्राइवर खरीदना होगा, अच्छी क्वालिटी का स्क्रू ड्राइवर खरीदते हैं तो 50 रुपये लगेगा। एक मल्टीमीटर लेना होगा, कम से कम मल्टीमीटर का जो प्राइस है आपको कम से कम 150 रुपया उसमें लगेगा। चिमटी लेना होगा, चिमटी में 50 रुपया आपको लग जाएगा। रांगा में 10 रुपया लगेगा, अगर पूरा पैक लेते हैं तो 120 रुपया अच्छा क्वालिटी का आता है। पेस्ट लेना होगा तो 30 रुपया का अच्छी क्वालिटी का पेस्ट होता है। जंपर वायर 10 रुपया का आता है, डिसोल्डर वायर 10 रुपया का आता है। ये सब का उतना कीमत नहीं है। फिर छोटी सी डिब्बी प्लास्टिक का रखिए, जिसमें पेट्रोल रखिए, छोटी सी डिब्बी में। ये आपको अनिवार्य, एक छोटा सा बैग ले लीजिए, उसमें एनी टाइम सामान लेके रखना है। इन्हें कोई सामान हम आपको दे देंगे, ये मोबाइल खोलिए तो सर दीजिए तो स्क्रू ड्राइवर, ये सब नहीं चलेगा मेरे यहाँ। उसको ये सब जो प्राइमरी जो टूल्स है आपको एनी टाइम अपने पास रखना पड़ेगा। कभी कभी दे देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, भूल चूक से अगर छूट गया, लेकिन छोटा मोटा सामान में 500-600 रुपया लगता है। फिर ओपनर वगैरह लेना पड़ेगा, ये सामान भी आपको लेना आपको होगा, जिसमें कम से कम 500 रुपया खर्चा आ जाएगा। वो सामान एनी टाइम जब आइए क्लास में, जब लेके आइए, जब क्लास में जब लेके जाइए। किताब हम आपको देंगे, ये भी लेके रखिएगा, एक कलम लेके रखिएगा, एक कॉपी लेके रखिएगा। कभी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएंगे, कुछ लगेगा इंपॉर्टेंट तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। समझ रहे बात को ना। ये जो चीज़ बोले और आपको लेके आना है डेली, और लेके डेली जाना है।
बैग वगैरह लाइए और किनारे साइड में रख दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपको सामान को लेना होगा। अब आइए हेल्पिंग हैंड्स ट्रेनिंग, हमारे साथ अच्छा से रहिएगा ना तो आपको बहुत कुछ बता देंगे। जैसे लैपटॉप ट्रेनिंग में जो अलग से लैपटॉप सीखना चाहिए, लैपटॉप में क्या है, मोबाइल जो अच्छा से सीख लेगा ना वो चैलेंज है कि लैपटॉप रिपेयरिंग कर देगा। अब सीसीटीवी कैमरा कभी लगवाना चाहते हैं आप पूछिएगा, हम आपको गाइडेंस कर देंगे। आपको कभी लेना होगा पानी साफ करने वाला है ना, आरओ, इसके बारे में आपको जानकारी बता देंगे। लेकिन ये मतलब ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग देना ही देना है, आप बढ़िया से रहिएगा, क्लास कंप्लीट हो जाएगा, समय आएगा पूछिएगा, हम आपको बता देंगे, पूरा गाइडेंस कर देंगे। और आप हाउस वायरिंग कराना होगा, घर में वायरिंग वगैरह, उसका भी गाइडेंस हम करते नहीं हैं। हम ट्रेनिंग ये मत सोच लीजिएगा कि हम खुद करेंगे, ऐसा नहीं, हम गाइडेंस कर देंगे, करेगा कोई और है, समझे ना, गाइडेंस कर देंगे ताकि आप ठगे नहीं जाइएगा। लैपटॉप भी खराब होगा तो आपका ऐसा ट्रिक देंगे और ऐसा जगह भेजेंगे कि आपको ठगे नहीं जाइएगा। सटीक हो सके बहुत का कुछ तो ऐसा ही ठीक हो जाता है, ऐसा ही बन जाता है आपका, ठीक है। अब आइए पैसा कितना कमा सकते हैं, कितना कमा सकते हैं को बता सकते हैं। मोबाइल ट्रेनिंग लेने में कितना पैसा कमा सकते हैं। बैनर देखे होंगे, मोबाइल बनाना सीखे और 10 से 20 हज़ार कमाए, ऐसा देखे हैं कहीं हैं। इस प्रकार से मोबाइल रिपेयरिंग में भी है ना, 0 रुपया से स्टार्ट कीजिए और लाखों कमा सकते हैं। आप सीखने के बाद कुछ करवे नहीं कीजिएगा, आप संतुष्ट हो गए, आप कोई और ध्यान लगा रहे हैं तो पैसा कमाइएगा, नहीं कमाइएगा। तो 0 रुपया से लेके 1,000 भी महीना कमा सकते हैं, 2,000 भी कमा सकते हैं, 3,000 भी, 10,000 भी, 20,000, लाखों कमा सकते हैं। गया में लाखों लाख कमाने वाला 5-6 दुकान से ज़्यादा है मेरे नज़र में, आप ही नज़र में होगा, आपको ऐसे ही पता चल जाता होगा कि लाखों पैसा कम नहीं कमाता होगा। इसमें भी 0 रुपया से लेकर लाखों कमा सकते हैं आप। लेकिन ये कंप्लीट आप पर निर्भर कर जाता है कि आप 1,000 में संतुष्ट हैं कि 2,000 में संतुष्ट हैं कि 3,000 में संतुष्ट हैं, ये कहाँ तक संतुष्ट है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसमें पैसा का कोई लिमिट नहीं है कि कितना कमा सकते हैं, इसलिए मैं लिख रहे हैं 0 रुपया से लेके लाखों कमा सकते हैं इसमें पैसा। अब आइए फी देखिए 9,000 5,200 रुपये पहले था, अब वो 5,200 रुपये रहा नहीं, तो हम लोग फी अभी 9,500 कर दिए। पिछले मंथ तक था, इस मंथ है, लेकिन क्या एक्स्ट्रा देंगे, हम प्रैक्टिकल आपको ज़्यादा करवाएंगे, हम पूरा कंप्लीट बताएंगे रिपेयरिंग पैसा से रिलेटेड। आप लोग संतुष्ट हो जाइए कि जो पैसा हमको दीजिएगा वो सही पैसा दे रहा है, ठीक है ना। अभी हो गया 9,500, लेकिन फिर भी हम 9,500 इस महीना तक नहीं लेंगे, अगला महीना से हम 9,500 लेंगे, लेकिन इस महीना में आपको 2,000 रुपये हम लेस कर रहे हैं, यानी कि टोटल फी होगा 7,500 रुपया। 5,000 रुपये आपको आज या कल आते ही समय देना होगा, समझ रहे ना। व्हाट्सअप नंबर मेरा हुआ पहला वाला 5559 वाला पे, उसमें आप ऑनलाइन दीजिए या ऑफलाइन दीजिए, अपना एक फ़ोटो अच्छा सा सेल्फी खींच के डाल दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, अपना एड्रेस लिख दीजिए, डिटेल्स नीचे में जो अमाउंट दीजिए वो लिख दीजिए, ऑनलाइन अगर दिए हैं तो उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, और आधार कार्ड का आगे और पीछे का एक सही से फ़ोटो हमारे व्हाट्सएप पे कर दीजिए। आपका एडमिशन इस प्रकार से हो गया। आगे का प्रोसेस है, फॉर्म आपको देंगे, और जब आप आइएगा तो किताब जो हम बोले हैं धीरे धीरे आपको उस प्रकार से आपको मिलेगा, समझ रहे बात को ना। तो अब बता देते हैं कि शुरू में आपको 5,000 ही लगेगा, अब 15 दिन के अंदर ही आपको 2,500 रुपये और देना होगा। ये आपको बोल दिया जो बोल दिया, इसके बाद कोई कंसेशन नहीं, कोई इसमें आगे पीछे नहीं, समझ रहे ना। सबके लिए एक तरह का है, 5,000 शुरू में लगेगा, आपको आज ही देना होगा या कल सुबह में आते के साथ ही देना होगा। आज ही दे दीजिएगा तो अच्छा इसलिए रहेगा कि कल आपको टाइम न लगेगा, और नहीं तो कल भी दे सकते हैं, क्योंकि जो दोस्त आ रहे हैं तो कल लेके पैसा आइए। और आपको 15 दिन के अंदर आपको 2,500 रुपये और जाना पड़ेगा, यानी टोटल 7,500 फी। आपको बता देते हैं 7,500 फी जैसा मेरा ट्रेनिंग है, जैसा मेरा टीचिंग है, जो हम देते हैं नहीं मिलेगा। 2-4 उदाहरण बता देते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिएगा मोबाइल ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो आपको मिलेगा करोल बाग में, उसका फी तो आप सुन के आपको होश उड़ जाएगा। और जो आपको जो बताएं ना, इतना चीज़ तो बताएगा नहीं, क्योंकि मालिक समझ रहे हैं। आपको टोटल हार्डवेयर का काम और सॉफ्टवेयर का काम टोटल हम ही बताएंगे। हार्डवेयर जो प्रैक्टिकल होता है वो अलग अलग लड़के आएंगे, जैसे कि साथ आपको अनिकेत सर रहेंगे, संजय सर वो भी साथ देंगे, कुछ बाहर के लड़का भी आएंगे, ताकि आपका प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको बताएंगे कि ऐसे हो। बाकी सारा चीज़ हम आपको टोटल बताएंगे। सॉफ्टवेयर का तो A to Z हम ही रहेंगे साथ में, पूरा कंप्लीट बताएंगे। आप एशियन में जाइएगा, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, हम आपको दिखाते हैं, और अपने से देख लीजिएगा कि जो आप फी दे रहे हैं बिल्कुल कम फी दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। और ज्ञान तो आता है आपका, जितना भी दे रहे हैं 7,500 रुपये आपको ईशान जाइए, ये आपको धीरे धीरे सारा, अगर आप
इसको बिजनेस में नहीं बनाइएगा तो भी आपको रिफंड आपको धीरे धीरे ऐसा सा वर्किंग आपको होगा, बचत होते चला जाएगा, सारा वसूली हो जाएगा। कोई ये स्पोकन इंग्लिश नहीं है, कोई मैथ नहीं है, जो सफलता नहीं मिला तो खत्म हो गया, मैथ का क्या काम, खत्म हो गया। पटना में भी है, हाजीपुर में, दिल्ली में, इसमें 37,000 रुपये प्लस आपको इतना उलझा देगा ना कि कम से कम लेके चल जाइए, आपको क्या परेशान हो जाए। कम से कम आप लेके चलिए इसमें 1 लाख रुपया। अगर आपको इससे काम कर, खाली इसी से काम बता दिया, जुगाड़ नहीं बताया, तो आपको तो लगेगा कि यही मोबाइल में रिपेयरिंग करेगा और कुछ तो रिपेयरिंग होगा ही नहीं, ये रहेगा तो हो गया नहीं। ये चीज़ है, ये तो हो गया, कुछ कम है। देखिए ये है जो करीब 50,000 लिखा हुआ, लेकिन अब आज के डेट में प्रैक्टिकल भी पूछ के आए वहाँ से 1 लाख रुपया भी है। उस समय 50,000 रुपये कोरोना टाइम में था, कंसेशन दे रहा था, फिर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं 77,000, फिर 50,000 करना आएगा। इसी तरह से मोबाइल रिपेयरिंग में होता है, कंप्लीट आप पर निर्भर करता है, एडवांस लेवल वाला में, लो लेवल वाला में नहीं, लो लेवल में कोई दिक्कत, एडवांस लेवल वाला में, सोल्डिंग डिसोल्डिंग में कंप्लीट आप पर निर्भर करता है। इसमें कोई मोबाइल रिपेयरिंग के लिए नहीं मिलता, प्रैक्टिकल बस वही होता है, सोल्डिंग डिसोल्डिंग। ऐसा नहीं कि मोबाइल दीजिए बनाने के लिए, ऐसा नहीं होता। एक और बताना भूल गए बात हम, जो आगे हम चर्चा करेंगे। क्लास अगर कंप्लीट हो जाता है आपका, समझे ना, और आगे का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो हमारे शॉप में भी रह सकते हैं। इससे क्या पता चलेगा कि कस्टमर कैसे आ रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं, जो हम ट्रेनिंग दिए हैं उसी पे अनुसार आप रिपेयरिंग कर रहे हैं कि हटकर बता रहे हैं, और हटकर कर रहे हैं आप, हमको कुछ और बताएं, कर रहे हैं कुछ और, समझे ना। इसलिए कोई भी लड़का अगर चाहेगा कंप्लीट क्लास कंप्लीट सीख जाने के बाद एक्सपीरियंस के लिए, तो हमारे शॉप में भी रह सकता, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, लेकिन फिर हमारे अनुसार होगा, टाइम से आना होगा, टाइम से जाना होगा। और दिखाते हैं आपको हम, ये देखिए 70,000 रुपया, समझ रहे बात को ना। और भी है, एक है, इसका फी है सब मिला के 50,000 रुपया, खाने पीने के लिए 50,000 रुपया, 35,000 की फी है, रहने का अलग है, खाने का अलग है। देखिए फी 22,000 रुपया है ना, 3500 रुपया क्या है, रूम रेट है, और खाइए पिएगा ना टोटल, और दिल्ली का ही ये है सुभाष नगर का, स्कूल मिला के समझ जाइए 50,000 रुपया आपको लमसम आपको वहाँ लगेगा। और सस्ता में भी है, 9,000 में भी सिखाता है, आपको मेरठ जाना होगा आपको, हम एकदम रियलिटी बता रहे हैं। आप पूरा, आपके पास 8 दिन भर समय है ना, आप सब जगह फ़ोन करके पूछ लीजिए कोई सस्ता सिखाता क्या नहीं सिखाता, हम तो आपको इतना चीज़ बता दिया आपको, है ना। संतुष्ट अगर आप होंगे, समझ में आएगा तो एडमिशन ले लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा छोड़ दीजिएगा। यही हमारा कहना था कि डेमो क्लास ज़रूरी होता है, और अगर ये क्लास अगर नहीं लेते ना तो बाद में बात विवाद होता है बहुत तरह का, सर ये नहीं बताएं, वो नहीं बताएं, मोबाइल बनाने के लिए नहीं दे रहे हैं। 5,000 रुपया 200 रुपया देगा, और 10,000 का कौन देगा मोबाइल बनाने के लिए, आपको देगा। आपको बड़ा बड़ा 70,000 क्यों लेता है, आप अंतर बताते हैं। उन लोग देता है प्रैक्टिकल लाइव क्लास देता है, ये गलत बात नहीं है। अब जैसे 70,000 10 से लिया, कितना हो गया, 7 लाख रुपया हो गया। उस पर सबसे एक फ़ोन खरीदा, आपसे नोटेड प्रो खरीद लिया 10,000 का, उससे ये खरीद लिया, 10 मोबाइल को जब नया खरीद लिया, अब 10 मोबाइल आपके ऊपर हवाले कर देगा। अब उसको तोड़िए, चाहे मोड़िए, चाहे छोड़िए, नुकसान करिए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपको 10,000 तो पहले ही ले लिया उसमें, बाकी 65,000 उसके पॉकेट में होगा। और आपको हम बहुत सारे प्रैक्टिकल बताते हैं, बहुत सारे मानपुर लड़का जो बाहर सका मात्र एक मोबाइल पे लाइव पे काम किया, मतलब लाइव मोबाइल पे, अगर डेड कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, डेड कर दिए, लेकिन हम लाइव मोबाइल पे नहीं दे सकते। आपके हम जब एक्सपीरियंस देखेंगे तब देंगे। वो डॉट हो जाएगा नहीं तुम डेड कर दोगे तो नहीं देंगे। बात समझ रहे हैं ना, हम कहाँ से देंगे उतना फीस में, होता ही नहीं होता है, लेकिन वो देता है। ट्रेनिंग में क्यों बंद हो जाता है और क्यों नहीं ऑन होता है, तो मोबाइल जो बंद होता है, मोबाइल करते करते कभी कभी बंद हो जाता है, तो हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और आगे बता रहे हैं कंप्लीट कैसे करते हैं हम लोग। ये इससे लिखा हुआ है मोबाइल हार्डवेयर से संबंधित बातें, लिखा हुआ क्या आप सभी मोबाइल को खोलकर पुनः बंद कर सकते हैं। अभी तो नाम में नहीं है, बोलिएगा नहीं, एक खाली बोलेंगे वो, अब कोई नहीं बोलेंगे। देखिए सही मोबाइल नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको हाँ में कन्वर्ट करवाएंगे। क्या बोलिएगा, हाँ हम सभी मोबाइल को खोलकर बंद कर सकते हैं। अब LKG पास हो गया। अगर ना बोलिएगा तो LKG पास नहीं हुआ। अगर ये बोला कोई ना तो उसको अलग से हम क्लास देंगे, फिर हम खींचेंगे आगे तो तुमको अलग से देंगे। तुम जरा नहीं समझ पा रहे हो तो अलग से समझ देंगे। तो ये हाँ में कन्वर्ट होना ही होना है।
ऐसा कोई दो नहीं, अब सब कोई मोबाइल खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आज के डेट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं मोबाइल खोलना, ठीक है ना। फिर क्या है, अगर आप बोल दीजिए कि ये काम नहीं होगा सर हमसे, तब फिर तो हम बोले होगा, अब नहीं हो तो फिर कल आगे बढ़िएगा। देखिए, क्या माइक, ईयरपीस, रिंगर, स्पीकर, कनेक्टर, डिस्प्ले या बॉडी इत्यादि बदल सकते हैं? अभी तो ना ही में अगर खोल भी नहीं करेगा तो बदलाएगा, हाँ ना, तो पहले खोलने वाला में कोई प्रॉब्लम, इसमें आपको ये भी आपको 2 से 3 दिन में समझ में आपको आ जाएगा, कर लीजिएगा मोटा मोटी। तीसरा है, क्या आप मोबाइल के पीसी में लगा पार्ट जैसे कि माइक, कंडेंसर, रेजिस्टेंस, कॉइल, फ्यूज, कनेक्टर, जंपर, छोटा आईसी, बड़ा आईसी, फिल्टर, डिस्प्ले इत्यादि लगा था निकाल सकते हैं? इसमें कोई बोलेगा हाँ, कोई ना, तो यही बताए, यही चलते रहेगा प्रैक्टिकल आपका। जंपरिंग मार लेते हैं सर, लेकिन अभी हम रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाते, हम सर रेजिस्टेंसों निकाल लेते हैं, जंपरिंग मार लेते हैं, चार्जिंग जैक निकाल लेते हैं, छोटा आईसी नहीं निकल रहा, छोटा आईसी प्रैक्टिस करेंगे, बड़ा आईसी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। हम पहले बताएं, कोई 1 दिन में सीख जाएगा, कोई 2 दिन में सीख जाएगा, कोई 1 महीना में सीखेगा, कोई सिखाएंगे तो सीख जाएगा, और कोई सीख भी नहीं सकता, ऐसा भी है ना, ऐसा ही है इसमें। तो कौन सीखेगा कौन न सीखेगा ये हम भी नहीं बता सकते। जब एडमिशन लीजिएगा सीखिएगा तो ना पता चलेगा ये कितना किसका हैंड स्किल है। और ये हैंड स्किल के कारण बाहर से ऑफर भी आता है, जिसका हैंड स्किल अच्छा है, जो अच्छा से काम करे, उसके लिए फ्री ट्रेनिंग, मतलब कोई पैसा नहीं लगेगा, ऐसा भी बहुत लोग ऑफर करता है, मतलब बड़ा रूप में। तो वो आपको फायदा उठाएगा, हैंड स्किल रहेगा ना तो वो भी आपको फायदा उठाएगा, वो घर से तो नहीं देगा, पैसा नहीं लेगा, आपसे कुछ ना कुछ ऐसा काम करवाएगा, मोबाइल बनवा लेगा ताकि उसको फायदा हो जाए। 5 हज़ार का मोबाइल बना लीजिएगा, बनवा देगा तो खुश हो जाएगा, तो वो भी आपको बहुत कुछ बता देगा, तो ऐसा होता है। फिर आगे क्या है, क्या आप मोबाइल के सभी पार्ट्स को मीटर द्वारा चेक कर सकते हैं? तो हम तो बताएं कोर्स में कि आपको 1 दिन बताएंगे, आप समझ में आपको आ जाएगा। क्या आप सर्किट बुक को समझ सकते हैं? क्या आप सर्किट बुक को समझ सकते हैं? ये चीज है ना, ये है। और इंटरनेट वाला भी है, अभी एक आ रहा है सॉफ्टवेयर जिसका नाम है बोर्नियो, और यह है प्रेगमा फिक्स। ये दोनों के बारे में तो नहीं, लेकिन हाँ ये बोर्नियो के बारे में आपको पूरा अच्छा से ये एलईडी टीवी पे डिस्प्ले करके अच्छा से दिखाएंगे, बताएंगे कि कितना आसान है सर्किट डायग्राम समझना, ठीक है ना, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। क्या आप सर्किट बुक द्वारा मोबाइल के पीसीबी को ट्रेस कर लेते हैं? तो ट्रेसिंग करने की हम ट्रेनिंग में बताएंगे और आपको समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। क्या आप मोबाइल के पीसीबी से पीसीबी ट्रेस कर लेते हैं? वही पीस देख के ये भी ट्रेनिंग देंगे और ये भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आप मोबाइल सीखते हुए सीनियर, जूनियर और शिक्षक से जुड़े रहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है। सीखते सीखते आपको पता चल जाएगा कि ये थोड़ा लड़का कमज़ोर पड़ रहा है और थोड़ा हम तेज है, ये तेज है और ये डल है, हम मीडियम है। जैसे स्कूल में कैसे पढ़ देते हैं, हम पता चल जाता है कि ये लड़का थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर है। तो हर तरह के लोग इसमें भी होता है, तो आपको क्या करना, सबको लेकर चलना है। जूनियर को भी बताइए, सीनियर से भी आप सीखिए, और टीचर को भी सम्मान दीजिए। और टीचर जूनियर सीनियर यही नहीं रहता, हर जगह रहता है। जैसे आप सीख के कहीं और चले गए हैं तो वहाँ भी बहुत सारे मोबाइल रिपेयरिंग वाले दुकानदार रहते हैं, तो वो सबको क्या मानिए, सीनियर मानिए अपने आप को, उसको टीचर मानिए और उससे दोस्ती करने के लिए सीखिए, तब आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। समझ रहे ना बात को, इस तरह से एक्सपीरियंस मिलेगा। आप सोचिएगा कि नहीं हम ही सब कुछ हैं, तो हम ही सब कुछ है तो कोई चीज़ में ऐसा नहीं होता है। अब मैथ भी सीखे होंगे तो उसमें भी देखिए होगा, आपको समझ में नहीं आता होगा तो टीचर तो कम, आप अपने सहपाठी से, अपने कलीग से ही पूछते होंगे कि ये मैथ समझ में नहीं आ रहा, तुम ही बता दो। सर से नहीं पूछेंगे, 4 बार पूछ लिए, 5 बार पूछेंगे तो डांट देंगे, है ना। तो आपको लेके चलना है, सीनियर को भी, जूनियर को भी और टीचर को भी लेके चलना है। और एक स्पेशल टीचर और हैं जो कोर्स स्टार्ट होगा तो बताएंगे कि कौन टीचर जो आपको उसको भी लेके चलना है ना। बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं देखते हैं आज भी कोई भी ज्ञान पास इकट्ठा हो गया है, जैसे मान लीजिए कि मैथ आप पढ़ाते हैं, कोई मैथ आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो सहायता लेते हैं ना, किससे सहायता लेते हैं? टीचर तो आपके पास है ही है, लेकिन उसके अलावा भी मैथ किताब भी देखते हैं और कभी कभी इंटरनेट पे भी छेड़छाड़ करते हैं। कोई ऐसा है, कोई ऐसा स्पेलिंग है, कोई ऐसा इंग्लिश है जिसका हम उसके ज्ञान नहीं है, तो क्या देखते हैं, डिक्शनरी लड़ते हैं या फिर इंटरनेट छेड़ करते हैं। तो इसमें नहीं होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी आपको किताब उलटना पड़ेगा और इसमें भी इंटरनेट आपको देखना होगा, तब आगे जाके आपको प्रोग्रेस होगा। अगर इसको छोड़िएगा नहीं सब सीख लिए, हम सब कर लेंगे, तो सब क्या कर लिए, पीछे अपना बैकग्राउंड देखिए कि क्या बिना किताब का आप बिना सहायता का क्या कर लिए हैं। इसमें भी आपको किताब, इंटरनेट आपको बहुत सहायक होता है और इसको साथ में हमेशा रखना है। जहाँ कहीं गए किताब रहे तो उलट पुलट के देखना चाहिए। मोबाइल के जब काम सीख रहे हैं
तो इसके भी हम किताब को ध्यान देंगे और इस पर भी इंटरनेट पे हम ध्यान देंगे। अब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या आपको मोबाइल मार्केट के बारे में पता है? जो आपको हम क्लास में बताएंगे मोबाइल मार्केट के बारे में पता है ना, आपको क्लास में बता देंगे मार्केट के बारे में, तब ना आगे बढ़ पाएंगे। यदि आप मोबाइल हार्डवेयर रिपेयरिंग से संबंधित उपयुक्त सभी बातें सही है तो आप समझ लें कि आप मोबाइल हार्डवेयर सीख गए हैं। तो सब जितना कुछ आपका ये जो है दिया हुआ, ये सब बताएंगे, सीख जाएंगे। खाली सोल्डिंग डिसोल्डिंग वाला जो काम है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हो सके हम फिर बता दे रहे हैं, कोई देखते के साथ सीख जाए, कोई 2 दिन में सीखे, कोई 1 महीना में सीखे, कोई सालों लग जाए, कोई सीखे भी नहीं। इसमें कंपटीशन नहीं होना चाहिए, इसमें मिलजुल कर रहना पड़ेगा। सीनियर जूनियर से जुड़ाव रहना चाहिए, जो मिले सबको सम्मान दीजिए, तब प्रोग्रेस कीजिएगा। इसी फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में जाइए, इसी तरह से अगर आप बिहेव बनाइएगा, स्वभाव बनाइएगा तो आगे बढ़िएगा। जितना पोलाइट रहिएगा, जितना विनम्र रहिएगा, है ना, उतना ना ग्राहक जुड़ेगा। सर्किल भी होना चाहिए, है ना। अगर हम फल बेचें आज के डेट में तो मेरा इतना सर्किल है कि मेरा फल तो बिक जाएगा, ये तो सच्चा है। दीपक सर फल बेच रहे हैं, दीजिए 1 किलो सर, नहीं भी लेने का मन रहेगा तो ले लेगा। दीपक सर तो दीपक सर है, दीपक सर तो फल लेना चाहिए, सब्जी भी बिकेगा, क्योंकि हम इतना बिहेवियर अच्छा बना लिए हैं। 100 तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बिहेव अच्छा मेरा है। मेरा 10 स्टूडेंट में 8 स्टूडेंट तो जरूर हमें इज्जत करता है, 2 तो वैसे भी इज्जत नहीं करेगा, कितना बड़ा आप विद्वान कहने बन जाइए, समझे ना। आलों का अलग अलग नेचर है, तो कहने का मतलब कि अपना भी बिहेव बना लीजिएगा। मोबाइल का दुकान खोलते हैं, अच्छा रहेगा तो आपका दुकान तो चल पड़ा, है ना। अब बिहेव खराब रहेगा, स्वभाव खराब रहेगा तो दुकान बढ़िया, कितना बढ़िया मिस्त्री रहिएगा तो आपका चलेगा ही नहीं, है ना। तो ये था हार्डवेयर से संबंधित। और सॉफ्टवेयर संबंधित क्या है, क्या आप कंप्यूटर को सही से ऑपरेट कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा। क्या आप इंटरनेट को सही से जानकारी है तो वो भी आपको बता देंगे। क्या आप वीडियो ट्यूटोरियल देख के सॉफ्टवेयर कर लेते हैं, वीडियो दिखाएंगे, 3 दिन का समय देंगे तो वीडियो देख के कर लीजिएगा, तो ही बताया लिखा हुआ। क्या आप वीडियो ट्यूटोरियल देख के सॉफ्टवेयर कर लेते हैं तो अभी तो ना, जब प्रैक्टिस होगा तो हाँ, ये भी हो जाएगा हाँ में। क्या आप किसी सॉफ्टवेयर को समझने के लिए बुक या इंटरनेट की सहायता लेते हैं, अभी तो नहीं लेते हैं, ले लेंगे तो भी हाँ। उसी तरह से इसमें भी यदि मोबाइल सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग से संबंधित उपयुक्त सभी बातें सही है तो आप ये समझ ले कि आप सॉफ्टवेयर सीख गए हैं। ये हार्डवेयर हो गया, ये सॉफ्टवेयर हो गया, समझे। टाइम भी हो गया है। अब हमको लगता है आपके पास किसी तरह कोई प्रश्न नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये मिलेगा, ये वाला लेटेस्ट किताब है, इसका कुछ सब कुछ इसमें डाला हुआ, और उसमें बहुत सारा जो है लिखा हुआ सब, वो सब पुराना हो गया, समझे ना। समय के बारे में बात कर रहे थे ना बहुत लोग, 1 महीना में हो जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाला ज़माना नहीं रहा, 1 महीना में कैसे होगा। 1 महीना तो नहीं जाएगा अभी आप लोगों का, 1.25 महीना या 1.5 महीना जाएगा। कोई प्रश्न नहीं है आप लोगों के पास? तो एडमिशन लेना है आप लोगों को तो जो बताए हैं कर दीजिएगा। कल से 7:30 बजे स्टार्ट होगा बैच, हाँ 7:30 बजे से, और 10 ही लड़का एडमिशन होगा। तो समझिए नवंबर में 10 तारीख के बाद ही स्टार्ट बैच होगा। बीच बीच में पहले हम करते थे, उसमें हमको प्रॉब्लम होता था। अब जैसे जितना समझाएं, अब कोई बीच में लड़का आएगा तो समझेगा तब ना, इसलिए रिकॉर्डिंग में रख लिए। पहले भी मेरा रिकॉर्डिंग था तो पिछले साल नवंबर का था, अब अपलोड कर देंगे। कोई बीच में लड़का अगर मान नहीं आया, मिस कर गया, जैसे वो अभी एक गार्जियन थे चले गए, तो ये लिंक दे देंगे, वो सुन लेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। कोई प्रश्न रहेगा तो बोलेगा। तो आपको हर तरह से आपको संतुष्ट करने की कोशिश किए हैं, किसी तरह का कोई बात हम नहीं छिपाने की कोशिश किए हैं, और हर चीज़ बताएंगे। फिर भी अगर हमारे बारे में जानना और चाहते हैं तो मार्केट में पूछ लीजिए, और भी इंटरनेट में सर्च कर लीजिए। बहुत लोगों को तो स्वराज मॉल के बारे में पत्ते नहीं चलता है, तो चले जाता है दूसरा जगह। तो क्या किया जाए, किस्मत भी कभी कभी काम नहीं करता है। हालांकि मेरा फेसबुक पे ऐड देते रहते हैं, और ये 13 साल से है, तो बहुत लोगों को पता चल जाता है, बहुत लोगों को पता नहीं चलता। हमको लगता है सब लोग आप लोग लिंक से आए होंगे, डायरेक्ट तो कोई नहीं आता है। जो मैंने पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट को, उसी के थ्रू वाले लोग आए हैं। नया में बहुत कम ही लोगों का एंट्री है कि हम डायरेक्ट आएँ सर आपका फेसबुक देख के या फिर यूट्यूब चैनल देख के। ऐसे बड़ी लोग कम ही रहते हैं, ना के बराबर है, क्योंकि यूट्यूब पे भी लोग भरोसा नहीं करता है। यूट्यूब पे देख लिया गया और ठगे गया, समझे ना। इसलिए जो पहले से जो बताता वो ज़्यादा रहता है। और हम लोग क्या है, हम लोग को तो बहुत पुराना हो गए हैं, 13-14 साल 15 साल 16 साल बीतते जा रहा है। ठीक है, ठीक है, स्टॉप कर दो इसको।